Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and you're watching me on Kusha Magazine. We are back with a film panel discussion. और आज मेरे साथ हैं कामरान जावेद from Dawn and Burak Shabir from Arab News. इन दोनों को बहुत शिकवा है कि मेरा इंट्रोडक्शन छोटे से छोटा आता जा रहा है, तो आज मैं डिटेल में बताती हूँ. कामरान हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ राइटिंग रियली गुड आर्टिकल्स एंड रिव्यूज़ अबाउट फिल्म्स. अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो डॉन पे जाके अभी इस ईद पे जितनी फिल्में रिलीज़ हुई हैं उनके पढ़िए एंड यू विल एक्चुअली एंजॉय रीडिंग व्हाट ही राइट्स. एंड बुराक उन तो मतलब BBC, फिर उससे पहले आप इंस्टेप, बहुत जगहों से होते होती अब फाइनली वो अरब न्यूज़ के साथ हैं. बहुत जगह वो आपको कैमरा माइक के साथ नजर आएंगी, यहाँ से वहाँ भागती हुई. तो किसी इवेंट पे अगर ब्लैक कलर में या किसी और कलर में कोई इंसान इधर से उधर भागता हुआ नजर आ रहा हो एक कैमरे के साथ, तो वो बुराक ही होंगी. बट शी स्टार्टेड विद रिव्यूइंग ड्रामास और अब माशाल्लाह से वो फिल्म पे एक्सपर्ट रिव्यूज़ दे रही होती हैं हमारे साथ बैठ के और इंडिविजुअली भी. सो आज हम कर रहे हैं जॉन, मदारी, बेबी लिशियस, तेरी मेरी कहानियाँ एंड एक और है VIP आर पार VIP एंड आर या पार जो हैं वो मैंने और बुराक दोनों ने भी देखी है. सो कामरान उस पर हमें एक शॉर्ट रिव्यू देंगे. मैंने कामरान को 2 मिनट दिए हैं फॉर ईच मूवी. सो आज कामरान के लिए चैलेंज है कि वो कैसे अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन सिर्फ 2 मिनट में कर सकें. आप 1 मिनट रिव्यू करते हैं डॉन पे, बिल्कुल करता सो यू कांट से दैट यू कांट डू इट. Well, I can do it. मैं तो आपको ज़्यादा दे रही हूँ 1 मिनट. But would I want to do it? That's the question. अच्छा, okay, चलिए, let's start. आज हमारे स्टूडियो में तो आपको वो करना पड़ेगा जो हम बता रहे हैं, जैसे हम बता रहे हैं. But jokes aside, okay. But it's interesting कि अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम. मैं बोली जा रही हूँ, आप लोगों को टाइम ही नहीं दे रही बोलने का, तो मैंने कहा थोड़ी आप लोगों की आवाज़ सुनाई दे. बट इंटरेस्टिंग बात ये है कि हर ईद पे हम लोग कहते हैं कि पता नहीं अगली ईद पे फिल्म्स आएंगी नहीं आएंगी क्या होगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि फिल्म्स आ रही हैं. जैसे भी हैं, कामरान इतने पुरुमीद नहीं है बट चल रही है इंडस्ट्री, रींग रही है या जो भी है. इट्स मूविंग. It's moving. And we'll see how far it moves. It's moving, so it will keep moving. देखिए, we're still again वही वाली आर्गुमेंट आ रही है कि हमारा बैकलॉग अभी तक ख़त्म नहीं हुआ. हम अभी खत्म हो तक गया मुझे अब नहीं, अभी 4-5 टाइटल्स बचे हुए हैं. 4-5 ओके. तो वो आते अगली ईद हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास अब एक ट्रेंड बन गया कि हम ईद उल फितर, ईद उल अज़हा पे ही फिल्म रिलीज़ कर रहे हैं. तो इस बार भी ये हुआ, जस्टिफाइड नहीं था इतने सारे टाइटल्स आना. दिस इज़ रॉन्ग. सबसे बड़ा इशू इस बात का ये है कि 7 टाइटल्स जो पहले ईद पे सेट हुए हुए थे उसमें 3 टाइटल्स सेल्फ डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. ओके. तो आपके पास पहली बात सेल्फ डिस्ट्रीब्यूट तो तब होगी फिल्म जब आपके पास कोई डिस्ट्रीब्यूटर उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, राइट? अब जब डिस्ट्रीब्यूटर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है इसका मतलब आपकी फिल्म में कोई ना कोई कमी है या द टाइम इज़ नॉट राइट. उसके अंदर आप कहें कि यार मेरी इंडस्ट्री सपोर्ट नहीं करी, मैं खुद डिफाइंट होकर रिव्यू अपनी फिल्म रिलीज़ करूँगा. तो आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड प्रैक्टिस. आपने जो आगे कमाना होगा वो तो आपने गंवाया ही अपना मौका. आपने ईद के ऊपर पहली बात इतनी सारी फिल्म ला के एक फिल्म अपने लिए लेट सपोज अगर करोड़ का बिजनेस करती है तो 3 फिल्मों को 5 करोड़ का नुकसान पहुंचा रही होगी, क्योंकि स्क्रीन डिवाइड हो जाएगा, टाइमिंग ऑफ होंगे. फिर एंड ऑफ द डे आप फिर ब्लेम करते हो कि यार इंडस्ट्री, सिनेमा, डिस्ट्रीब्यूटर्स हमने सपोर्ट नहीं करते, ये नहीं करते. तो यानी यू आर डूइंग दीज थिंग्स knowingly, so this is not a good practice both for you, both for the industry and both for the longevity of cinema. तो मुझे ये बताएं कि आप जो ये कह रहे हैं, सो एक मूवी जो आपको लगता है कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो जब ईद पे रिलीज़ होती है और ईद के बाद वो किसी और टाइम पे होगी, तब भी क्या वो चल पाएगी? क्या उसके चांसेस ईद के अलावा किसी और टाइम पे अगर वो रिलीज़ हो तो ज़्यादा बेहतर होंगे आपके ख्याल में? अच्छा, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास क्या होता है ना इस पे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें कि अगर वो वहाँ 2 करोड़ कमा सकता है ना, सही. लेट्स सपोज चलिए मैं आपको इसी 7 फिल्मों के अंदर से एक फिल्म का नाम लिए बगैर उसकी वो बताता हूँ. तकरीबन कोई ईद से 1.5 महीना पहले मेरे पास एक फ़िल्म के प्रोड्यूसर का कॉल आता है. उसके बाद डायरेक्टर साहब भी ऐड हो जाते हैं उस कॉन्वर्सेशन के अंदर, और वो 1 घंटे से ऊपर की कॉन्वर्सेशन है. तो वहाँ सिर्फ ये बात हो रही थी कि भाई मैं अपनी फ़िल्म लेके आ रहा हूँ, सही ना, एंड व्हाट कैन योर पब्लिकेशन डू फॉर मी, सही. तो मैंने कहा भाई जैसे मैं हर एक को सपोर्ट करता हूँ, आई विल बी देयर टू सपोर्ट. आप रिलीज़ कब कर रहे हैं? ईद उल अज़हा. मैंने कहा जी खैरियत. मैंने कहा 6 फिल्म्स हैव ऑलरेडी बीन अनाउंस्ड, सही. देयर इज़ नो स्पेस, आपको डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिलेगा, हमें पता है. ओके फाइन. आप कैसे लेके आ रहे हैं, फिर कैसे आप कंपटीशन देंगे, व्हाट्स योर स्ट्रैटेजी? कहेंगे हमारे पास स्ट्रैटेजी नहीं है. मैंने कहा भाई 3-4 हफ्ते अब आपके पास बचेंगे. 6 हफ्ते भी नहीं थे, सॉरी 3 हफ्ते बचे थे शायद. तो इनका कहना था नहीं हम किसी तरीके से ले आएंगे एंड आवर फिल्म विल हैव मोर डिमांड.
in comparison to, let's say, and this was the title that they mentioned, कि अल्लाह यार. मैंने कहा Okay. क्यों? कह रहे हैं क्योंकि वो बच्चों की फिल्म है, पहली इनका कंटेंशन. सेकंड बात ये जो बच्चे देखने वाले हैं वो समर के अंदर पाकिस्तान से बाहर चले गए. मैंने कहा कहाँ? इस हालात के अंदर महंगाई में बाहर चले गए. सही ना. समर, ईद उल अज़हा, एंड यू आर सेइंग कि कोर ऑडियंस नहीं है. और फिर आखिर के अंदर कंटेंशन आता है कि भाई ओके सही है, लेट्स सपोज कि भाई हमारी फिल्म आ गई. अगर मैंने कहा आप मुझे एक बात बताएं, आपका बॉक्स ऑफिस कितना लग रहा है? तो इनकी आर्ग्यूमेंट ये थी कि आप बताएं, बल्कि एक्चुअली इनका वो क्वेरी थी कि आप बताएं क्योंकि आपके बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन सही होते हैं. मैंने कहा अच्छा. मैंने कहा अगर आपने पूरी मीडिया को ख़रीद लिया, हर जगह आपके बैनर्स, हर जगह आपके पोस्ट, हर जगह आपके हर चीज़ आ रही है, आप पेड रिव्यूज़ पे भी चले जाएं, क्योंकि दिस इज़ द बैड प्रैक्टिस दैट डज हैपन अनफॉर्चुनेटली. पेड रिव्यूज़ होते It हैं. doesn't happen in Fuchsia. इट डजंट हैपन एट डॉन. सही है ना. No way. बुरा. Same here. ओके अच्छा. मैंने कहा एक आदमी खामोश था. मैंने कहा पता करना भाई. अब तक तो बुराक को भी जम करके बोलना चाहिए था. एक सेकंड की डिले नहीं हो सकती. Because this was never a part of my journey. Integrity बहुत important है बुराक. Which is why we are here, I think. क्योंकि किसी Exactly. का कोई पेड वो नहीं involved. सो आगे यही आता है. मैंने कहा अगर आपने सबको ख़रीद लिया है, सब ने तारीफ़ों के पुल बांध दिए, तो मुश्किल से 1 करोड़ कमाएगी. तो सामने से जवाब आता है हाँ जी हमारा भी ये है कि 1 करोड़ ही कमाएगी. तो मैंने कहा जब आपको पता है कि इतनी कंपटीशन में आके 1 कमाएगी, व्हाई डोंट यू ऑप्ट फॉर अ बेटर डेट लाइक अक्टूबर, जब आपकी मार्केट कंसिडरेबली. और ये एक अजीबोगरीब बात है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इस्लामी महीना क्या चल रहा होता है उस टाइम पे, अक्टूबर में फिल्म सरप्राइजिंगली हमेशा कमाती है. Okay. तो मैंने कहा आप देर से आ जाएं थोड़ा सा, आप अपना भी नुकसान और दूसरों का नुकसान क्या कर रहे हैं. But नहीं सुना. तो उन्होंने जो ओरिजिनल प्रोडिक्शन थी 10-20 लाख रुपए तकरीबन इतने ही कमाए टोटल. Okay. तो वो 20 That's लाख रुपए sad. तक गई. तो आप अपने साथ बाकियों को भी नुकसान कर रहे हैं. So sorry बुराक, मैं आपके पास भी तरफ भी आ रही हूँ, लेकिन कामरान If you start with Kamran, तो हाँ नहीं एक और क्वेश्चन हो जाए कि मैं ये पूछ रही हूँ कि जो फिल्म्स हमें पता था कि आ रही हैं, 6 के टाइटल हमारे पास आ गए थे, राइट? बिल्कुल. उनकी क्या प्रेडिक्शंस थी आपकी, एंड उनमें से कितनी प्रेडिक्शंस आपकी सही हुई? अच्छा Box office के लिए. बॉक्स ऑफिस के लिहाज से, बॉक्स ऑफिस के लिहाज If से you can I ask you the names, या आप जनरली जाना चाहेंगे? या मैं पूछूं आपसे? असल में 2 चीज़ें हो सकती हैं. पहली बात तो देखिए हम बॉक्स ऑफिस की प्रेडिक्शंस अभी एक्यूरेटली नहीं बता सकते हैं क्योंकि हमारे पास कोई ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है पाकिस्तान के अंदर. तो प्रेडिक्शंस नहीं, आप तो एक्चुअल की बात कर रहे हाँ हैं. एक्चुअल्स की बात कर रहा हूँ. तो क्योंकि एक्चुअल जब तक नहीं पता होंगे तो आपको क्या पता कि तो प्रेडिक्शन फिर सही हो क्यों ना. ये हमारे पास बैनर्स आ रहे होते हैं, हम जितनी जगह देखते 4 हैं करोड़, इतनी- 5 करोड़. हाँ कि वो 20 करोड़ इधर हो गया, तो वो क्या फिर नहीं वो They ना are not- लेजिटिमेट नंबर्स नहीं है. वो Okay. प्रोड्यूसर्स भी कभी कभार फेक नंबर्स निकालते हैं. आपके पास लास्ट टाइम भी हुआ था कि इम्प्रॉबेबल नंबर्स थे. 4 दिन के अंदर फिल्म इतना बिजनेस नहीं कर सकती. सही है. नंबर ऑफ स्क्रीन्स और नंबर ऑफ शोज़ एंड फुटफॉल्स और सब आप सामने रखते हुए कंपटीशन, इंटरनेशनल रिलीज़. तो आई थिंक हमारी एक बुरी आदत बन चुकी है पाकिस्तान के अंदर कि हम शायद प्रोड्यूसर्स, हम नहीं हमने प्रोड्यूसर्स शायद अपने दूसरे फाइनेंसेस को सिक्योर करने के लिए ये चीज़ें कर रहे होते हैं. तो okay. एक ये प्रैक्टिस है. अनफॉर्चुनेट एज इट इज, अंडरस्टैंडेबल तो नहीं है, मगर आई मीन इट्स नॉट राइट कि आप किसी को बेवकूफ़ बना के उसका पैसा इंडस्ट्री में लगा रहे आई हो. टेक that इट you know बैक. it. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. आई टेक इट बैक. यस आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. मैंने सोचा नहीं था. मैं एक साइड से देख रही थी, बट यस जिनका पैसा लग रहा है दे शुड बी कम्प्लीटली अवेयर कि इस प्रोडक्शन हाउस या इस कंपनी या इस टीम में कितनी Exactly. है. हाँ तो margin वो है. इशू होता है. सेकेंडली क्योंकि ट्रैकिंग नहीं है तो आपको पता नहीं है एग्जैक्टली फिल्मों ने कितना कमाया. नाउ आई डू हैव ऑफ द रिकॉर्ड नंबर्स, मगर वो ऑफ द रिकॉर्ड वाली तो नहीं बता सकता ना. नंबर ना बताएं, बता दें. अच्छा मैं- टॉप पे कौन है इस वक्त? टॉप देखिए कमाने एक जनरलाइज बात करते हैं. सही है कि सबसे ज़्यादा कमाया जिस फिल्म ने है वो सबको पता है, तेरी मेरी कहानियाँ. तेरी मेरी कहानी. तो वो दैट तो कोई surprise नहीं वो है. कोई सरप्राइज नहीं है. सही ना. तो दैट इज़ ऑन नंबर 1. मगर अनफॉर्चुनेटली हालात ऐसे बन गए हैं कि कोई सिनेमा जा नहीं रहा वर्ल्ड वाइड. आई मीन मिशन इम्पॉसिबल के भी क्या कहते हैं डेड रेकनिंग पार्ट 1 के नंबर्स जो आने चाहिए थे वर्ल्ड वो वाइड नहीं उससे आए. नहीं आए. इंडियाना जोन्स वर्ल्ड वाइड पिटी है. आपके पास फिल्में नहीं चल रही. फास्ट एंड फ्यूरियस नहीं चल रही. लाइफस्टाइल चेंज हुआ है ना. It's not Lifestyle just- change and हुआ फिर है. of course and the affordability- quality of movies as well. I mean Yeah, आप देखते हैं yes. कि फास्ट एंड द फ्यूरियस वाज अ वेरी डम प्रोडक्ट. तो कोई बंदा क्यों जब पहले से ही वर्ल्ड वाइड रिव्यूज आ जाते हैं, व्हाई वुड एनीवन स्पेंड मनी टू वॉच अ लैकलस्टर प्रोडक्ट, स्पेशली व्हेन यू हैव सो मेनी लैकलस्टर प्रोडक्ट्स कमिंग आउट थ्रू आउट द ईयर. तो वो एक इशू है. मैं कुछ ज़्यादा बात कर रहा हूँ और आपकी तरफ जाना ठीक चाहिए. है. लेट्स स्टार्ट द रिव्यू. हम स्टार्ट करेंगे मदारी और जॉन के साथ. दोनों को थोड़ा सा कंबाइन भी करेंगे, फिर इंडिविजुअली भी कर लेंगे. सो आपने मदारी देखी है. What was your first reaction to it?
Sorry, let me just tell a little bit about Madari. It's written and directed by Siraj Salikin. It's an independent movie. उसमें हम पारिस मसरूर और इबाद जो एक नई एडिशन है हमारी इंडस्ट्री में फ्रॉम नापा उनको देख रहे हैं. The story is about कराची. A person, एक इंसान, एक नॉर्मल इंसान है, एक रेगुलर स्ट्रीट इंसान है जिसकी कहानी है उसको क्या चैलेंजेस फेस होते हैं और वो किस तरह ज़िंदगी में उनसे गुजर के सर्वाइव करता है. ये वो कहानी है कराची के. एक्चुअली आई वुड से पाकिस्तान के किसी भी एक आम इंसान की कहानी कह सकते हैं. वुड यू एग्री बुराक? सो आई थिंक कराची स्पेसिफिक मैं कहूँगी क्योंकि शायद पाकिस्तान के हर शहर से वो नहीं रिलेटेबल शायद हो, क्योंकि हालात जो कराची के रहे थे ऑन एंड ऑफ पिछले अगर कुछ सालों पहले की बात करें. सो कराची सेंट्रिक एंड वो सेटिंग भी उसकी कराची की थी. द बेस्ट थिंग अबाउट मदारी मुझे जो लगी थी वो एक जैसा आपने कहा कि नापा का एक नया एक्टर जो लीड रोल प्ले कर रहा है वो एडिशन है, पारस मसरूर हैं. सो थिएटर एक्टर्स को लेके आई हैव ऑलवेज हैड अ थिंग आई वुड से. मैं पहले थिएटर कवर भी बहुत करती थी, तो वो नए अदाकार और उनका जो क्राफ्ट होता है. सो बहुत सारे एक्टर्स जिनका बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री में, बट वो सैडली इतने अच्छे एक्टर्स नहीं हैं जितने मैंने थिएटर में देखे हैं. सो दैट वाज वन प्लस पॉइंट फॉर मी. और वो जब से फिल्म शुरू हुई तो अब बायस भी कह सकते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था एक्टिंग सबकी, कि ना वो बहुत लाउड है ना वो ब्लैंक फेसेस हैं. अच्छा, मुझे एक्टिंग बहुत अच्छी थी. देन द ट्रीटमेंट, द कलर ग्रेडिंग, आई एम नॉट अ वेरी टेक्निकल पर्सन टू बी एबल टू कॉमेंट ऑन इट, बट ये कि मुझे अच्छा लगा देखने में, क्योंकि वो सटल जो होता है ना चीज़ें वो अच्छी लग रही थी मुझे. फिर कराची वाला एलिमेंट, वो गलियाँ, वो चीज़ें, तो ऐसा नहीं था कि आउट ऑफ द वर्ल्ड कोई बात हो रही है, समझ नहीं आ रही है, रिलेटेबल नहीं है. हाउएवर मुझे एक चीज़ जो अभी हम जैसे बात भी कर रहे थे वर्ल्ड वाइड सिनेमा की, आपने कहा कि चेंज हो गया है, नॉट जस्ट इन्फ्लेशन और अदर द क्वालिटी, बट ऑल्सो मुझे पर्सनली लगने लगा है कि कोविड के बाद उस तरह से हमारा जो अटेंशन स्पैन और ये नेटफ्लिक्स और ये बहुत क्लीशे हो गई है ये बात अब, लेकिन मदारी देखते हुए मुझे ये हुआ कि वो स्पेस जो है ना वो बहुत झटपट की आदत हो गई है. अब वो झटपट ऐसा नहीं कि आप बस टच करके निकल जाएं और कुछ समझना है, लेकिन मुझे लग रहा था कि बहुत आराम से, तो बीच में मैं कोई गुफ्तगू भी कर लूँ तो वो थोड़ा सा आई एम नॉट मिसिंग मच, जैसे इंडियन ड्रामों में होता था कि वो 2 किस्तें मिस कर दो, स्टोरी वहीं की वहीं खड़ी है. तो आप सो जाती फिर. हाँ, जॉन अच्छा है, फिर मैंने नहीं देखी खैर अब तक. सो वो मुझे हो रहा था कि स्लो पेस मुझे लग रहा था. खैर स्टोरी वाइज अच्छी चीज़ें समझ आते आते, अच्छा फिर आप दिमाग में जो सोचने लगते हैं कि अच्छा ये अभी ये करेगा या ये होगा. On one side it's good कि you can't really predict the story, but कुछ चीज़ों में लगा कि none of those things really happened. जो कामरान ने हमें हमारे दिमाग में डाल दिया ना कि हर चीज़ शुरू से जो आती है तो उसका कोई ना कोई रेफरेंस फिर बाद में आएगा, हर चीज़ का रेफरेंस मुझे मिला नहीं है एंड में. एनीवे दैट डजंट मीन कि अब आप इस पर 1 घंटे तक हमें डिटेल्स देंगे, बट ये कि कुछ चीज़ें फिल्म के एंड तक ओपन एंडेड थी, बट आई रियली लाइक द मैसेज जो उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की कि वो फुल सर्कल वो चीज़ आई. नाउ दैट आई से इट, आई थिंक मैं इसको प्लस पॉइंट बोलूँगी कि उन्होंने बिल्कुल प्रिडिक्टेबिलिटी पे फॉलो नहीं किया कि अच्छा भाई वही होता तो आपको पता ही था कि एंड में ये दोनों मिल जाएंगे और हैप्पीली एवर आफ्टर हो जाएगा. तो मैंने बहुत ही मदारी के ऑपोजिट थीम की बात की है, लेकिन आई थिंक दैट वाज गुड अबाउट इट. और वो लेसन अच्छा था, मुझे पेस से थोड़ा सा वो था. और दूसरा ये था जो मैं पेस वाली बात कर रही थी उसमें कि जो मूवीज़ कोविड से पहले शूट हुई हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस वाज वन ऑफ देम, उनके साथ मुझे ये मामला इस ईद पर कुछ फिल्मों में हुआ कि वो अगर बाद में बनी होती तो शायद डिफरेंट होता और हमारा वो उसको कंज्यूम करने की जो कैपेसिटी कह लें या वो सब्र कह लें, वो वाला थोड़ा सा मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ. सो दैट पेस थिंग वाज देयर, बट मुझे ये भी हुआ कि बीइंग अ कराची आइट कुछ नॉवेल्टी एज इन के इट वाज अ वेरी ऑब्वियस थिंग. एंड फॉर ईयर्स वी नो दिस अबाउट कराची एंड दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क. जब हम पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशंस की और बात करते हैं तो वाई डिड वी नीड टू मेक अ फिल्म एंड शो इट टू द पीपल. क्या नया था फिल्म में, बट मे बी अ रिमाइंडर था, तो मैसेज बहुत अच्छा था. What about you, Kamran? आपका क्या रिव्यू होगा? मेरा रिव्यू तो बहुत ही पॉजिटिव था मदारी के ऊपर. मैंने तो बुराई नहीं, बुराई तो नहीं किया आपने. नहीं, आपने बुराई नहीं करी. मुझे मैंने तकरीबन कोई आई थिंक 3 दफ़ा मदारी देखी है, सही, जस्ट टू sort of like to verify that everything that I'm seeing falls into place. ये फिल्म के अंदर जैसे भी आपने एक बात अभी कही ना कि एक कराची वाले एंगल से तो आई थॉरली एग्री, दिस इज़ अ कराची मूवी, सही ना, स्पेसिफिकली आपकी एक कराची आवाम के लिए. दैट्स प्रॉब्ली वन ऑफ द प्लसेस ऑफ द मूवी, ऑल्सो मेजर माइनस, क्योंकि फिर वो आप पाकिस्तान पूरे को नहीं देखते इन दिस, क्योंकि फिर वो रिलेटेबिलिटी का इशू आता है. अच्छा, सेकेंडली जैसे नापा की बात करी, इबाद इज़ a phenomenal find. Yeah, he's a very good addition to it. And I've written this in the review and I say this अब on air तो नहीं, क्या कहते हैं, on the stream I think सही है ना, live online, that
I'm reiterating it that if it doesn't get nominated this year in awards, so I think that will be a missed opportunity and that will tell you a lot about the industry and how it functions. बात आई चेकऑफ्स गन की जो आपने कही थी थोड़ी देर पहले कि a reference that is put into a movie say that should be utilized. इसके चेकऑफ्स गन इस फिल्म के अंदर literally थी. You remember the gun that was shown in the beginning of the movie? So he actually utilized that gun at the end. तो आप disagree करें बुराक से? मैं disagree नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इतना सारा structurally डाला हुआ है ना, इसलिए मैंने कहा कि I needed to watch that movie thrice. इतनी चीज़ें हैं कि this film is I think one of the smartest made products to come out of Pakistan in terms of story and structure. क्योंकि जितने नैरेटिव स्ट्रक्चर्स हैं, आपकी जो प्रैक्टिसेस है एक क्लासिक स्क्रीन प्ले लिखने की ना, क्योंकि सब पढ़े लिखे बच्चे, इन लोगों ने सिराज खुद आई थिंक ज़ैबिस राइट, तो ही टीचर्स एट दैट, शॉर्ट फिल्म नॉमिनेट भी हो चुकी है एग्जैक्टली, तो ज़ैबिस के है वहाँ पढ़ा भी रहा है, आपके पास बाकी बच्चे नापा से कोई निकल के आ रहा है, कोई इकरा से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, तो दीज पीपल नो व्हाट दे आर डूइंग, इसलिए हर चीज़ आपको बड़ी फिटिंग मिलती है. देयर इज़ नो frivolous use of camera angles, there's no frivolous use of the edit, आपकी edit बहुत pristine, precise है. कुछ मुझे narrative के अंदर थोड़े से issues कुछ लगे हैं कि कुछ points जो story के थे वो थोड़े पहले आ जाते तो it would have been more seamless. सही है ना, जैसे अगर आप for example John लेते हैं तो John is much more seamless than Madari, अगर आप देखते हैं उसका flow. तो या हाँ, अच्छा बात तो complete हो, ओके. तो ये वाली हो गई थी सारी बात. बाकी I think it was films like this have a limited audience. If it's good enough product, सही, that doesn't mean कि वो 20 करोड़ रुपए करके जाएगी, मगर ऐसा प्रोडक्ट आपके पास रेगुलरली आना चाहिए, made by sensible, intelligent filmmakers and especially the cast. I mean, इबाद की तो मैं जितनी तारीफ करूँ प्लस साथ साथ मसरूर की भी. मसरूर ने बहुत इंटेलिजेंट परफॉर्मेंस दी है, पारस मसरूर ने. तो पारस एंड इबाद इसका कॉम्बिनेशन इतना अच्छा है कि ये एलिवेट द फिल्म्स इनटू समथिंग कि आप मल्टीपल व्यूइंग देखो तो आपको कुछ ना कुछ इसके अंदर से मिल ही रहा होता है. इस पॉइंट पे हम आते हैं, मैं जॉन और मदारी के 2-3 पॉइंट्स हैं जो सिमिलर भी हैं, जैसे पारस एंड इबाद की कॉम्बो एंड देन सलीम एंड आशिकी कॉम्बिनेशन. तो पैरेलल्स कुछ हैं जो मुझे लग रहा था कि हम उसको बड़े ऐड कर सकते हैं बात करते, तो we'll come to that. And the story also, the treatment of the story, because they both are basic stories of Karachi or people of Pakistan, as I would like to say, as compared to you guys. अच्छा, I thought Madari was a brilliant attempt, and as you said, storytelling बड़ी ज़बरदस्त थी. जहाँ मैं बोर होती थी ना, एक नया एंगल आता था, एक नया सरप्राइज आता था. जिस तरह जब वो सामने जाके पहली दफ़ा अपने बॉस के सामने बैठता है, I was not expecting कि ये वो बंदा निकलेगा जिसने इसके बाप को कत्ल किया होगा. Spoilers. And it kept changing like that कि वो किस तरीके से क्या चीज़ें हो रही थी. लेकिन मुझे जो चीज़ मिसिंग लगी स्टोरी में वो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है. मुझे लगा टेक्निकली, डायरेक्शन, परफॉर्मेंस, एवरीथिंग वाज रियली ग्रेट. एंड कमिंग फ्रॉम अ बंच ऑफ पीपल हु जिनकी ये डेब्यू थी, इतनी छोटी डिटेल्स जो हम इससे पहले डिस्कशंस कर चुके हैं, हमें कितनी फिल्मों में लगता है ये नहीं है वो नहीं है, उन सब का उन्होंने ख्याल रखा हुआ था, विच यू वुड एग्री. यू नो, टेक्निकल पॉइंट पे इट वाज वेरी वेल एग्जीक्यूटेड. स्टोरी के नैरेटिव में मुझे थोड़ा सा शिकवा है. मुझे चाहिए होप. एज अ व्यूअर आई वॉन्ट टू सी होप. मुझे होप नज़र नहीं आई थी उस मूवी में. हारिस की स्ट्रगल जो इबाद है, उनकी स्ट्रगल बड़ी रियलिस्टिक उन्होंने दिखाई. नथिंग कि वो ओवर ग्लैमरस के वो जीत गए वो हो गए, उसकी एक विन होती फिर हार होती, फिर वो रियलिस्टिक उसकी एक सिचुएशन दिखाई विच वॉज गुड. बट आई फेल कि मैं उम्मीद देखना चाह रही हूँ. एंड एज बुराक सेड, मैं कराची के बारे में नेगेटिव देख के थोड़ा सा मुझे थकन होनी चाहिए, वो शुरू हो गई एज अ व्यूअर. तो ये मुझे लगी. नाउ कमिंग टू जॉन एंड मदारी, या हम पहले जॉन को कर ले फिर मदारी और जॉन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं. मदारी कंप्लीट करके जॉन की तरफ आ जाते हैं, सही ना. अच्छा, वो आपकी बात जो होप की थी ना, आई एग्री, क्योंकि जब इसका फिल्म का एम्बियंस इतना थिक है ना ऑफ होपलेसनेस कि वो आपके ऊपर थोड़ा सफोकेटिंग लगता है. अच्छा, जब सॉरी मैं आपको कहूँ, लेकिन जब वो बिकॉज जिस जज्बे से वो जाता है ना, तो मैंने कहा कि ये कुछ करेगा, और वो लग रहा था कि ये बड़ी स्कीमिंग होगी, सब कुछ करता नहीं है. वो करता है लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता उस तरीके से. तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी. जो अगर मैं और आप भी आज बदला लेना चाहें किसी से, तो शायद यही हमारा हाल होगा, ये हमारा हाल होगा. लेकिन मैं चाहती थी कि थोड़ा सा फिल्म आपको रियलिटी से थोड़ा सा तो कुछ एक वो दे देती, या वो दिखा देते कि मे बी उसके चचा की इन्वॉल्वमेंट ऐसे नहीं दिखाती. बट दिस इज प्योरली फ्रॉम अ स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू, जो मैं उनको इतना कंप्लेन कर भी नहीं सकती. ये उनकी स्टोरी है जो वो बताना चाहते हैं, ठीक है. ये वो फ्यूचर आई वुड लाइक टू से कि अगर
जो अलहदा भी मेरा सवाल है कि जो नए लोग आ रहे हैं उनको हम क्या मशवरा दे सकते हैं कि आपने रियलिस्टिक स्टोरीज बनानी है, आपने इंडी जॉनरा की बनानी है, बट उसको थोड़ा सा इतना हैवी ना रखें, बिकॉज हमें अच्छी मूवीज़ वैसे ही देखने को नहीं मिलती ना। सो फिर एक अच्छी मूवी आई है तो हम उसको एंजॉय करके रेकमेंड करना चाहते हैं। नाउ आई फील आई हैव टू रेकमेंड इट आउट ऑफ प्रेशर, दैट आई कांट बी बैड टू दीज पीपल जिन्होंने इतना, और ये इंडिपेंडेंट फिल्म है, आपको पता है वो सबके पास लेके गए, आपको तो पता होगा, नन ऑफ द बिग नेम सपोर्टेड दिस होल यू नो कोशिश, ये जो जद्दोजहद थी। they had support मगर उस लिहाज से नहीं थी। हाँ, that's a different story. John had hum behind it, ठीक है, John had hum behind it, तो John I'm sure has done better than Madari. Madari was a lone fighter in this jung. Okay, this might lead to a longer Yeah, conversation. so मगर हम मैं इसको सिर्फ बात कर देता हूँ कि ये गई थी सबके पास। Yeah. It did get some good reactions from a couple of distributors. But Kamran, at the end of the day, it did not get, वो खरीदी नहीं गई, ठीक है, कोई सपोर्ट देखिए उसको बैकिंग में देखिए नहीं बात मिली। आती है खरीदने की ना, खरीदता कोई नहीं है। I'm जॉन को sorry, भी चलिए नहीं। मेरी हाँ, गलत बात आती है सपोर्ट की, उसको किसी एक बड़े नाम की सपोर्ट नहीं मिली, तो इस उसमें मुझे लगता है ये बहुत बहादुरी का काम है। और अगर आप देखें तो इट्स अ ग्रेट क्रिएशन, इट्स अ ग्रेट क्रिएशन। हम उसको क्रिटिकली जब रिव्यू करने बैठे हैं तो यस हम उसमें बहुत चीज़ें निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि कुछ लोग हैं जिन्होंने बड़े जज्बे से, जोश के साथ, अच्छी ऑनेस्टी, नियत के साथ एक चीज़ बनाई है, तो वी कांट बी दैट क्रिटिकल, वी हैव टू गिव देम अ लिटिल बिट ऑफ, इन द एब्सेंस ऑफ ऑल दैट सपोर्ट, आपका एक एफर्ट करना जो हम अपने एस्टैब्लिश नेम से एक्सपेक्ट करते हैं टीवी में भी और फिल्म में भी, कि आप ले लेते, रिस्क ले लेते, एक्सपेरिमेंट कर लेते, सो दे एक्चुअली वेंट विद इट, दे एक्सपेरिमेंटेड। और देखिए आपको आजकल कॉन्वर्सेशंस जो है ना, दे हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। आपको, मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई भी ऐसा कमेंट या ऐसी बात हुई जो इररिस्पॉन्सिबल थी कि जो लोग, और ये यूथ की मूवी है, फ्रॉम द मूवी इटसेल्फ, डिस्पाइट बीइंग कि वो एक स्ट्रीट सेटिंग और उसमें कोई लैंग्वेज के उसमें भी ऐसी कोई चीज नहीं कोई थी, ऐसी थीम आप ना कोई जोक था जो सेक्सिस्ट जोक्स या मिसोजिनिस्टिक, मतलब वो इसीलिए यूज होते हैं कि वो हंसी आएगी। आप अपने हीरो को भी ऐसा बना सकते थे जो शायद ऑन स्क्रीन बड़ा सही लगता, लेकिन एक्चुअली उसमें प्रॉब्लम्स होते हैं हीरो की कैरेक्टरिस्टिक्स में, विच वी डोंट वांट कि हमारी यूथ ऐसी बने, लेकिन उस मूवी में मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आया। तो ये यूथ की मूवी थी, लेकिन इट I think that is actually a very positive aspect of this very movie. it's great, मैं तो कहती हूँ बहुत, and as you said कि डिस्पाइट द सब्जेक्ट मैटर वो बहुत ही एक वही होता है ना कि responsible- इंटेलिजेंस ऑफ द फिल्म मेकर की तो बात हमारी हो गई है कि दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, दे टुक द राइट राउट इन मेकिंग द मूवी, एंड दिस आल्सो अप्लाइज टू जॉन इक्वली, है ना। हम जॉन स्टार्ट करें या अभी मदारी पे? मदारी का एक पॉइंट बस मैं क्लियर कर लेता हूँ। इट्स वेरी इजी टू से कि एक प्रोडक्ट के पास एक डिस्ट्रीब्यूटर है, दूसरे के पास नहीं है। यहाँ जो आपके पास 6-7 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, दे आर मोर देन इंटरेस्टेड इन सपोर्टिंग पाकिस्तानी सिनेमा। ओके, छोटी फिल्म्स भी आती हैं, आपने देखा होगा कि कुछ डिस्ट्रीब्यूटर इवन दो वी क्रिटिसाइज देम फॉर रिलीजिंग सच सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, वो सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट भी सपोर्ट कर रहे होते हैं ना। बस डिफरेंस ये आता है कि बहुत सी दफ़ा, जैसे ख़ासतौर पे इस दफ़ा कि बेबीलिशियस के पास भी, मदारी के पास भी, मे बी वट दे वर ऑफर्ड वॉज नॉट वट दे वर सीकिंग, तो दैट्स ऑल्सो अ थिंग। तो ये बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन हो जाएगी, मगर उसको बाद में यहाँ लेके आते हैं। तो सेल्फ डिस्ट्रीब्यूट करना, अपने प्रोडक्ट पे इतना कॉन्फिडेंस होना, इट्स अ गुड थिंग, बट इट्स ऑल्सो बैड थिंग, so we'll come back to that later. Maybe we have another panel and On discuss that. that. Why Yes, not? exactly. हमें बात करनी चाहिए. So now moving on to John. Yes. Which अच्छा, is written- from me? नहीं Okay, for you. मैं बता रही थी Okay, आपको। okay. मैंने तो Yeah, देखी हाँ, नहीं है। हाँ, yeah, आपने नहीं देखी, but you can Trailer join से in जो trailer obviously से मुझे आपको वो था। So John is directed and written by Babar Ali, who's again a new addition to our industry. उनकी ये debut directorial project था। उसमें आपको आशिफ वजाहत और रुमैसा पहली बार नज़र आएंगे। उनका भी डेब्यू फिल्म एज लीड कास्ट था, और हमें सलीम मराज नज़र आए। सो पहला रिव्यू आपका छोटा शॉर्ट समरी अगर आप देना चाहें। ओह, समरी, आई थिंक एक्चुअली ऑल्सो इंक्लूड, मैंने स्टोरी नहीं बताई तो आप थोड़ी सी स्टोरी को भी बता देंगे क्या है? you please go ahead. You seem to be doing a far better job, and you seem to be doing a far better job in explaining the stories in the shortest time. Yes, in short. Yes. सो अगेन कहानी है एक लड़के की जो कराची का एक रहने वाले हैं, और वो एक माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। अब उनकी ज़िंदगी में क्या चैलेंजेस आते हैं हर तरफ से, और किस तरीके से वो कुछ ऐसे हालात में इन्वॉल्व हो जाते हैं जो वो नहीं चाहते हैं, विच इज़ माफिया, और फिर उसमें से निकल पाते हैं या नहीं निकल पाते हैं, ये आप मूवी देख के जानिएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि माइनॉरिटी कैरेक्टर लिया है, लेकिन ये कहानी जो जॉन की कहानी है, और ये सलीम साहब ने बोला था, बिल्कुल सही बोला था, वो अब्दुल्ला करीम
किसी की भी कहानी हो सकती थी, नॉट पर्टिकुलरली जस्ट माइनॉरिटी की कहानी। सो यस, ये मैंने बता दी। आपका बात बिल्कुल सही है 100%। इनफैक्ट आज क्या कहते हैं, मैंने अपना रिव्यू जो सबमिट करा था इसका जॉन का, आई थिंक इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिव्यू दैट आई रिटन आउट ऑफ ऑल द मूवीज़। ओके, बहुत एक्सपेंसिव, मुझे लग रहा था कि मैंने कुछ ज़्यादा ही लंबा कर दिया। ओके, एंड अगेन द पॉइंट दैट यू मेक अबाउट माइनॉरिटीज़, अच्छी बात है कि उसको सेंसेशनलाइज नहीं करा। नहीं, इट वॉजंट बाबर्स एजेंडा टू डू दैट। आप जो उसका एजेंडा था, जो उसको पॉइंट्स कहानी में कहने थे, वो वाजे थे हर बिल्कुल। जगह। तो उसको ना रेस कार्ड खेलना था, ना इसको सेंसेशनलाइज करना था। इट कुड बी, अगेन सलीम मेड द राइट पॉइंट कि भाई इट कुड बी एनीवन। यस, एंड और जो पॉइंट इसको एक चीज़ होती है कि चेक एंड बैलेंसेस ना, तो बाबर की फ़िल्म में एक बहुत अच्छी बात है कि कैरेक्टर्स को जो अपना मुद्दा बयान करना होता है, आइदर फ्रॉम व्हाट देयर सेइंग और फ्रॉम सर्कमस्टांसेस, वो दो सीन के अंदर बता के इसको बैलेंस आउट कर देता है। जैसे जॉन के अंदर एक पॉइंट है कि हाँ जी, हमारे पास क्रिश्चियंस बहुत सी दफ़ा गटर एंड सेवरेज और स्वीपर्स और जैनिटर्स का काम करते हैं ये लोग। तो एंड इट इज़ बाय चॉइस, बट दे इट्स नॉट दैट दे आर लिमिटेड बाय चॉइस। अगर क्या कहते हैं जॉन के कैरेक्टर को वो लिमिटेशन मिल रही थी, तो जॉन अपनी वालदा के साथ जब एक पहली दफ़ा बैठता है और ये कहता है कि मैं तो बाइक चला के डिलीवरी का काम कर लूँगा, तो ही हैज़ दैट ऑप्शन। सही, बीच में भी कहता है वो बीच में भी कहता है, हाँ वो बीच में कहता है एक्चुअली। एक्चुअली। तो एग्जैक्टली, तो वो जाहिर बात है वो इसके पास ये ऑप्शंस हैं, उसको एक्सरसाइज करे कि ना करे, दैट इज़ हिज चॉइस। तो आपको कोई ऐसा सिस्टम नहीं बता रहा जो आपको दबा के रख रहा है टू तो डू दिस आपके पॉइंट को मैं थोड़ा सा मैं भी ऐड करना चाहूँगी। बहुत आपने सही बात बोली और अच्छी बात बोली, विच वी मस्ट हाईलाइट, क्योंकि बहुत दफ़ा लोगों को भी क्योंकि बहुत कम कामरान ऐसी बात करते हैं, ये बोलना चाह रही हूँ आप। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, बुरा का मसाले मत डालें इस तरह, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं। लोगों को कंप्लेन होता है कि माइनॉरिटीज़ को सही तरह से रिप्रेजेंट नहीं किया, या फिर हम बता रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ के साथ ज़्यादती होती है। हर मुल्क में हर जगह पे अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती हैं, तो पाकिस्तान में बहुत अच्छी चीज़ें भी होती हैं एंड रिस्पेक्ट भी मिलती है। तो मुझे लगा इस फिल्म ने ये नहीं दिखाया कि उनके साथ वो, उसने एक बैलेंस्ड व्यू दिखाया, जैसे कामरा ने मेंशन किया। तो ये आई वांटेड टू से कि उसने इस चीज़ को कैश इन नहीं करने की कोशिश की, जो कामरा नहीं कह रहे, मैं रिफ्रेज कर रही हूँ। Even someone around me pointed out कि माइनॉरिटी राइट्स पे है, तो मैंने पूछा भी, बट किसी ने मुझे ये नहीं कहा, लाइक मेकर्स की साइड से या पीआर की साइड से, कि माइनॉरिटी राइट्स पे है, क्योंकि ये बहुत ही एक अच्छा सेलिंग पॉइंट होता है आजकल जिस तरह की थीम्स को करते हैं। तो विदाउट वाचिंग द मूवी आई थिंक वो नहीं था एग्जैक्टली, क्योंकि वो हाइप क्रिएट वैसे होती है, बट वो कंटेंट नहीं उसके साथ अलाइन होता। आई थिंक इट वाज सच अ स्मार्ट मूव, क्योंकि उन्होंने उस माइनॉरिटी या उस तबके के लोगों को जो चैलेंजेस भी फेस होते हैं वो भी हाईलाइट कर दिए, अपनी स्टोरी भी बना दी, एक कॉज को भी रिप्रेजेंट कर दिया इन अ वेरी बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू, विदाउट यू नो सेंसेशनलाइजिंग और बीइंग अनफेयर टू इवन वन एलिमेंट हियर। अच्छा, यही बैलेंस की बात ना इज़ थ्रू आउट इन जॉन, और इसी वजह से आपको शायद कुछ प्रेडिक्टेबिलिटी भी दिखती है इस फिल्म के अंदर ना, कि बैलेंस इन द सेंस कि आपके पास जैसे रोमैसा का कैरेक्टर है, रोमैसा का कैरेक्टर उसने एक सीन से बाबर ने इस्टेब्लिश कर लिया था कि हाँ भाई चर्पी है, ये है, जैसे भी जा रही है। जब अपनी ये फॉर्मर मंगनी के बारे में बात बताती है, तो वहाँ ये पॉइंट इस्टेब्लिश हो गया कि शी माइट बी अग्रेसिव एंड असर्टिव। तब सिर्फ अग्रेसिव आ रही थी, सही, जाहिर बात है बंदा हमेशा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बताता है, मगर इट इस्टेब्लिश्ड हु दैट कैरेक्टर इज़। और जैसे उस कैरेक्टर के साथ जो अगले दो रिवील्स होते हैं, आई विल नॉट गिव अवे स्पॉयलर्स, दोनों टाइम पे उसका जो शुरुआत में डाला हुआ पेग है वो सामने आ जाता है। तो वो जिस तरीके से आपने एक चीज़ इस्टेब्लिश कर ली, आप उसको लेके आगे जा रहे हो, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द कैरेक्टर, इट बैलेंसेस आउट द फिल्म, और ये इसके हर कैरेक्टर के साथ है। जॉन हिमसेल्फ, देखिए एक बात तो आई थिंक शुड बी यूनानिमस, जो भी देख रहा है वो भी ये कह रहा है कि सलीम स्टोल द मूवी, सलीम महराज इज़ अ फिनोमिनल थिंग। वो बंदा बुरी से बुरी फिल्म में आता है और खा के चला जाता है। तो इतनी प्रिस्टीन परफॉर्मेंस, इतनी टू द पॉइंट, इतनी नुआंस्ड, आपको बड़ा मुझे खुशी होती है जब मैं देखता हूँ कि एक्टर ओवर एक्ट नहीं कर रहा। वो एक स्मिजन ऑफ अ हेयर, एक स्मिजन ऑफ अ बॉडी मूवमेंट, कहीं कोई चीज़ आउट ऑफ लाइन नहीं है। तो सलीम इज़ सच अ फिनोमिनन टू वॉच ऑन द स्क्रीन, एंड ही लिटरली टेक्स, एक साहब हमारे दोस्त हैं, वो उनने रिव्यू करा था, तो उनका सवाल ये था कि इस फिल्म का नाम अपना जॉन नहीं होना चाहिए था, इसका नाम दाऊद होना चाहिए था। एंड ही इज़ राइट, क्योंकि आप ये कैरेक्टर इतना एनगल्फ करता है ना पूरी स्टोरी को, तो वो एस्पेक्ट से शायद ये फिल्म
ऐसा होता है ना कभी कभार एक एस्पेक्ट खुद भारी आ जाता है और फिल्म बाहर उससे नहीं निकल आ सकती, दैट इज समथिंग दैट यू फील। सेकेंडली, अच्छा बाय द वे, आप यू टेल मी, क्योंकि बुराक ने तो देखी नहीं है तो मैं आपसे पूछता हूँ, व्हाट आर द प्लसेस ऑफ द मूवी एंड व्हाट आर द माइनसेस, व्हाट डू यू फील? माइनसेस, ओके, प्लसेस आई टॉक फर्स्ट। मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगी, आई रियली लाइक, जो मुझे मदारी और जॉन दोनों में, एक्चुअली अब मैं मदारी जॉन साथ ही करी हूँ, कि जो लगी सबसे अच्छी बात वो वाज द ओरिजिनलिटी ऑफ द स्टोरीज। मुझे ना ऐसा लगता है जैसे आप सांस नहीं लेते, मुझे वैसा लगा, बिकॉज आई एम सो टायर्ड ऑफ वॉचिंग फिल्म जहाँ हमारे पास ओरिजिनलिटी नहीं होती स्टोरी की, या पीसेज आप कहीं से यहाँ से, ये दोनों कहानियाँ मुझे लगी कि ये ट्रू थी और ये नई थी, यू नो, ये ओरिजिनल थी, तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा। देन आई जस्ट लव्ड इट कि जॉन में जो मज़े की बात, रोमांस, एक्शन, स्ट्रेस, टेंशन, यू नो, एक्शन भी बहुत कुछ और थोड़ी पॉलिटिक्स भी का कुछ एंगल डाल दिया, बड़ा अच्छा बैलेंस किया हुआ था, यू नो, जैसे उनके अच्छा, देन डायरेक्शन, कैमरा वर्क अमेजिंग। वो यहाँ से दाऊद और वो जाते हैं जॉन मोटरसाइकिल पे, सीन चेंजेस, जॉन एंड रोमेसा, जॉन एंड मारिया आर ऑन द बाइक, आई जस्ट लव दैट, you know, that changeover, it was so poetic, it was so nice, and मुझे लगता है ये as a cinematographer and as a director ये दोनों की बड़ी टैलेंट है, और जो ये वो दिखा रहे हैं चेंज ओवर, वो जॉन की ज़िंदगी के दो एस्पेक्ट्स आपको दिखा रहे हैं एक ही वक्त में, सो इट्स अ वेरी इंटेलिजेंटली रिटन, मेड, डायरेक्टेड मूवी। द मूवी इज़ too long. I feel it should have been cut. 15-20 minutes. 15 minutes तो कहीं 15-20 minutes. No. I thought it needed to be very short. मैं थक गई थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी ये ख़त्म क्यों नहीं आ रही। दूसरी कंप्लेन मेरी अगेन यही है, जो मैं कंप्लेन नहीं है, बट I would like to request for future कि कराची की पॉजिटिविटी पे बात कीजिए। I am tired of seeing them. मुझे थकन हो रही है, you know, because हम सब भी तो यहाँ रह रहे हैं, हम सब यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, तो मुझे लगता है सर्वाइवल की स्टोरी में होप देना बहुत ज़रूरी है, जो मुझे जॉन में नज़र आई भी और नहीं भी नज़र आई, अगर आप लास्ट का सीन लें। एंड आई डोंट लाइक ओपन एंडेड मूवी, सॉरी स्पॉइलर अलर्ट हियर, सो इसलिए वो आपको पहले वाली भी पसंद नहीं आई ओपन एंडिंग की वजह से? पहली वाली की तो फिर भी थोड़ी सी उन्होंने रैप अप कर दिया, थोड़ा सा ओपन एंडेड छोड़ा, या तो पूरी ओपन एंडेड छोड़ दी ना उन्होंने, सो व्हिच आई वाज लाइक, बिकॉज मैंने इतना जर्नी किया आपके साथ, तो ये मैं स्टोरी देखते हैं, कहानी सुनने आई हूँ, मुझे पूरा रैप अप करके देना, मुझे नहीं सोचना मुझसे, मैंने बहुत सोच लिया पूरी मूवी में, तो ये मुझे था। अदरवाइज Did you predict the end for John? Did you see that ending coming? No, I did not. अच्छा, आपको लगा प्रिडिक्टेबिलिटी है, मुझे एक्चुअली मुझे इन द सेंस प्रिडिक्टेबिलिटी का थोड़ा पता था, जैसे मुझे पता था जॉन और मारिया साथ होंगे, लेकिन इतनी जल्दी उनकी शादी हो जाएगी मुझे ये नहीं पता था। मुझे पता था कॉन्फ्लिक्ट होगा, लेकिन इतनी जल्दी कॉन्फ्लिक्ट होके ये हो जाएगा, ये चीज़ें नहीं पता थी। सो ही मैनेज प्रिडिक्टेबिलिटी एंड सरप्राइज इन अ वेरी गुड वे फॉर मी। अब अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी, आज कामरान जगह मैं बिल्कुल रजा समो, yes, his character amazing. Burak, that character is only for the first half of the movie, and usually आप कहते हैं यार इस कैरेक्टर का मकसद क्या है, और शायद आप सोचे भी, लेकिन वो इतना अच्छा उसको इंटरवीव किया है, यू एंजॉय दैट कैरेक्टर एंड देन दैट कैरेक्टर एग्जिट्स द मूवी, एंड आप कुछ क्वेश्चन नहीं करेंगे, आपने एक्चुअली आप बोले हाँ यार इसके आने का टाइम था, चला गया, इससे जो हुआ वो शायद सही था, या ये पता था हमें ये होगा, but he left it very early. I thought it would have been better if he stayed a little longer. I think they were trying to tell a lot of stories, a lot of things within that story. कुछ शादी भी होनी थी, कॉन्फ्लिक्ट भी आना था, अभी उन लोगों ने सिर्फ शादी का कॉन्फ्लिक्ट है, राइट? देखिए शादी के अलावा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। When you look at the story, सही देखिए, फर्स्ट शादी के अलावा भी तो बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, नहीं, मगर वो पहले से दाऊद जॉन की जो होपलेसनेस से होप की तरफ जर्नी है, उसमें कितना एक जंप है जो कॉन्फ्लिक्ट ही बन जाता है, उसको करना है, एंड देन लास्ट जो हुआ that shootout, that thing, that was very predictable, बिल्कुल कहानी उसी रास्ते पे जा रही थी। अच्छा, मैंने वो बिल्कुल नहीं प्रेडिक्ट किया था, वो जब किया मैं एक्चुअली ऐसा I don't believe it कि ये that has happened. I didn't predict दो से that. तीन चीज़ें जॉन के अंदर एस्टैब्लिश करी हुई हैं, कुछ सही है ना। पहले सीन के अंदर ही इसकी वालदा के साथ जब इसकी बात हो रही थी, पहले कुछ सीनों में, तो ये बात यही थी कि he is a rebellious youth of sorts ना, इसके एंगर प्रॉब्लम है थोड़ा सा ना, जब ये बैठती है और वालदा कहती हैं कि आपने ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था अपनी लास्ट जॉब, वो एंगर मर गया उसकी चीज़, वो मैं अब आप देखें कि वो एस्पेक्ट कवर हुआ ही नहीं कहानी के अंदर, हाँ. राइट? सेकेंडली आपके पास दो चीज़ें नहीं है, देयर इज़ नो थ्रेट इन द मूवी, राइट? जब आपके कैरेक्टर नहीं है, हाँ यस, अब मैं बता दूं कैसे थ्रेट नहीं है। थ्रेट के अंदर इन द सेंस कि देखिए शुरुआत के अंदर लॉन्ग आर्म ऑफ द लॉ आपके पास आया है एक सीन में, उसके अलावा ये लोग आराम से कराची में घूम रहे हैं विदाउट एनी वरी, राइट? जिसको चाहते हैं
मार देते हैं, आराम से आ जाते हैं. देयर इज़ नो कॉप थ्रू आउट द मूवी, देयर इज़ नो रेपरकशन फॉर देयर एक्शंस, वी डोंट सी दैट एट ऑल. ये एक पॉइंट आपके पास आया. तो आप और सेकेंडली जो आपके पास दूसरी सामने विलन्स दिखा रहे हैं कि भाई दूसरी गैंग मार रही है, कुछ इनके सामने डिस्ट्रीब्यूशन कर रही, वो गैंग हमें दिखाई नहीं जाती कभी भी. सही ना, दैट्स ऑल्सो प्लस एंड अ माइनस, क्योंकि जब आप दिखाना शुरू करते हैं तो आप स्टेरियोटिपिकल विलनी की तरफ चले जाते हैं. मगर उनका ना दिखाना सही एलिमिनेट द थ्रेट एट ऑल. सही, आपको है कि वो कैरेक्टर के सामने एग्जिस्ट ही नहीं करता, उससे क्या आपको थ्रेट है कि इनकी ज़िंदगी के ऊपर क्या वजन पड़ रहा है. ये दो इश्यूज़ हैं. इसकी वजह से ये कैरेक्टर्स ना कभी भी आपको एक ड्रेड फील नहीं हो रहा फॉर देम. राइट, कोई जब ऑपरेशन नहीं आ रहा ना, ऑपरेशन इन द सेंस के आपके पास दाऊद का कैरेक्टर है, वो ऑपरेस कर रहा है. अब जॉन फॉल्स इनटू, आई थिंक इट्स वेरी सिंपल टू राइट अ कैरेक्टर लाइक जॉन. सही है ना, वेरी इजी. क्योंकि जब आपका कैरेक्टर आप एक इंट्रोड्यूस करते हो जिसका खुद का कोई मोटिव नहीं होता थ्रू आउट लाइफ, इसका मोटिव क्या है इस कैरेक्टर का? He doesn't want a job, yet he gets a job. सही, he doesn't want to be the hitman's rider, yet he becomes a hitman's rider. उसकी ज़िंदगी का एक मकसद था कि उसको लड़की पसंद आई, उसने शादी कर ली, एंड. सही है ना. Where is that character's ambition leading him? Nowhere. सही. तो एक stoic, straightforward character who is being manipulated by circumstances. Internationally ऐसी movies, ऐसे characters लिखे जाते हैं. और ये आप अमूमन क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म के अंदर देखते हैं कि आपके पास एक स्टोइक कैरेक्टर जा रहा है जिसको सर्कमस्टांस या स्टोरी इटसेल्फ कहीं लेके जा रहे होते हैं. तो जॉन के साथ ये सिनारियो है. जॉन को दो डायरेक्शन के अंदर जिस डायरेक्शन में खींचा जा रहा है, एक मारिया खींचती है और दूसरी डायरेक्शन दाऊद खींचता है. मगर व्हेन यू लुक एट इट, इट्स लाइक के देर बोथ हिज गार्डियन एंजल्स. सही, बट दे ऑल्सो प्ले अ सॉर्ट ऑफ लाइक अ पैटर्नल रोल टू हिम. अगर आप मारिया को देखें तो मारिया का कैरेक्टर जिस तरीके से रिएक्ट करता है, वो बीवी कम और माँ की तरह ज़्यादा डांटती है इसको कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो. सही, द वे दैट शी अप्रोचेज हिम. सही, व्हेन शी इज़ आउट, शी इज़ एंग्री अबाउट समथिंग, तो उसका अप्रोच क्या है? तो जैसे माँ कहते ये तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? आप कहते हो, अब डर जाते हो, कहते हो मैंने क्या किया है? अम्मी को पता, क्या अम्मी को पता चला जो मुझे नहीं पता था. सही है, तो दैट्स हर अप्रोच. राइट, तो वो प्रोटेक्टिव भी है, मेच्योर भी हो रही है. इस कैरेक्टर को मेच्योरिटी अभी तक नहीं मिली. क्लाइमैक्स तक अगर शायद वो मेच्योर हो गया हो तो वो हो गया. और पूरी फिल्म उसने कोई डिसीजन लिया है अदर देन गेटिंग मैरिड? ही डिड नॉट. द ओनली डिसीजन दैट ही मेक्स इन द क्लाइमैक्स इज आल्सो द रॉन्ग डिसीजन. राइट, that was such a sad thing. तो मीनिंग कि वो कैरेक्टर करके तो कोई डिसीजन है ही नहीं ना अपनी. अच्छा, दाऊद इज लाइक एन, आई फील एंड आई सी दाऊद मोर एज एन ओवर प्रोटेक्टिव फादर. वो फजल के कैरेक्टर के साथ भी ऐसा है. लात मार के उठा रहा है तो खाने का भी पूछ रहा है, ये भी पूछ रहा है. सही, ही प्रोटेक्ट्स पीपल, बट ही ऑल्सो इज विलन तो नहीं कहूँगा, ही इज़ अ बिट ऑफ अ सैवेज एज वेल, जो हमें एक सीन से दिख जाता है. जॉन के साथ इसकी प्रोटेक्शन बाप वाली है थ्रू आउट, कि अगर तुम ये करना नहीं चाहते, जैसे बाप कहता है कि बेटा ये रास्ता तेरे लिए सही नहीं है, तो उस रास्ते पे रोकने की बहुत कोशिश करता है. अब जाहिर बात है उसकी दुनिया कुछ और है, तो वो उसी पर्सपेक्टिव से फिल्म देखेगा, या उसी पर्सपेक्टिव से जॉन की अच्छाई बुराई देखेगा कि उसको कहाँ लेके जाता है. तो आई फील दैट पैटर्नल रोल इज एविडेंट थ्रू आउट द नैरेटिव राइट टिल द एंड, एंड आई थिंक दैट ऑल्सो हेल्प्स द स्टोरी. आई मीन एज इट पैन्स आउट राइट इन टू द एंड. हाँ, बस वो थ्रेट मुझे नहीं लगा कि कोई है, वो थ्रेट होना चाहिए तो वो ज़्यादा एलिवेट कर देता कहानी. अच्छा, आपकी बात बिल्कुल सही है, थ्रेट हो सकता था, बट देन आप ही ने कहा कि अगर थ्रेट डाल देते तो वो एक बड़ी स्टीरियोटिपिकल किस्म की गैंग वॉर टाइप मूवी बन जाती. मुझे उस फिल्म की ब्रिलियंस ये लगी कि उन्होंने बड़ी बेसिक 2-3, जैसे आप कह रहे हैं थ्रेट नहीं था, एक उन्होंने ना छोटे से लिमिटेशंस में स्टोरी आपकी रखी है. ये दो कैरेक्टर्स हैं, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, इसकी ये लव लाइफ है, ये इसका बंदा है जो इसका बॉस टाइप है, बस इसके गिर्द कहानी रिवॉल्व कर रही है और उसमें बहुत चीज़ें हो रही हैं विद इन दैट. तो ये मुझे उनकी ब्रिलियंस भी लगी. हाँ, उसको शॉर्ट कर सकते थे, उसमें रोमांस को ज़रा ज़्यादा बेहतर तरीके से दिखा सकते थे, चैलेंज कुछ बेहतर दिखा सकते थे. फिल्म का एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए था जो मुझे लैकिंग लगा. मुझे नहीं लगा, मुझे लगा हमने किसी भी इंसान की ज़िंदगी से एक पार्ट उठा के वो बस आप बता रहे. अब आगे क्या होगा, किस तरह जाएगा, वो नहीं हमें पता. उसको फिल्म का ऑब्जेक्टिव क्या? मदारी में मुझे फिर भी लगा देयर वाज एन ऑब्जेक्टिव. दे वर शोइंग अ प्रॉपर स्ट्रगल, एक द मैसेज समथिंग वाज वेरी. इसमें मुझे लगा इनका मैसेज भी क्लियर नहीं था और मुझे ऑब्जेक्टिव भी नहीं समझ आई. इट हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन दैट, which is good and bad at the same time. It was the first effort, so I think it was great for Pakistani cinema. आगे जाके I would like to
see them evolving and coming up with better and sharp scripts rather than this. अच्छा, ये बहुत दोनों डिलिबरेट डिसीजन है मदारी के ऊपर, क्योंकि मदारी का पहले सीन के अंदर आपको एक एस्पेक्ट दिखा दिया था कि भाई वो बंदर की तरह नचा रहा है, तो दैट कैरेक्टर इज बीइंग, जैसे मदारी डुगडुगी पे चला रहा है, कभी इसका चाचा इसको कंट्रोल कर रहा है, कभी सर्कमस्टांस कंट्रोल कर रहा है, इवन एट द एंड जब वो स्टोइकली बैठा होता है कैरेक्टर, तो वो उस एनवायरनमेंट के अंदर आ गया, ही इज गिवन अप, सही, तो अभी भी किसी के डुगडुगी में नाच रहा है ना, तो ये बहुत सेंसिबली ऐड हुआ हुआ है। जॉन के साथ अगेन जो आपने बात कही कि आपको उस कैरेक्टर का मोटिव नहीं दिख रहा, तो वो तो कैरेक्टर लिखा है मोटिव के बगैर, कैरेक्टर नहीं, सिर्फ मूवी का भी मोटिव आपको नहीं दिख रहा, क्योंकि आपका प्रोटैगनिस्ट का नहीं है ना। और देखिए दाऊद की आप बात करें, दाऊद का मोटिव पक्का है, दाऊद का भी लॉन्ग टर्म में नहीं है ना, क्या है जिंदगी ऐसे गुजारेगा, कुछ उसमें होना चाहिए था, बट अगेन एज आई सेड इट वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट, सो अगर हम इस तरीके से देखें और हम ये देखें कि कितने एक्सपीरियंस लोगों से हमें क्या मिला है, तो ये बहुत जबरदस्त चीज थी, ठीक है। अच्छा, So what did you guys think of Ashir Wajahat's debut? ओके, मैं परफॉर्मेंसेस की तरफ आ रही थी। आई थिंक द परफॉर्मेंसेस वर ग्रेट। मदारी एंड जॉन दोनों ने, आई डोंट नो अबाउट यू, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हमें कुछ नाम दिए हैं, एडिशंस दिए हैं, विच वी शुड सी अगेन एंड अगेन इन ड्रामाज एंड मूवीज। बहुत ज़बरदस्त, इट वाज सो रिफ्रेशिंग। आई थिंक आशिर डिड एन अमेजिंग जॉब। आसान होता है गुस्सा और अग्रेसिवनेस सिखाना, उनकी जो लुक है ना, डेडली लुक है, देयर आर नो इमोशंस इन हिज आईज एंड ऑन हिज फेस ऑल्सो। Rumesa again amazing. She's such a fresh breath of air when you watch her on the screen. It's so you immediately make a connection with her. You like her. ये बात को आप देखें, you become fan of his acting. You know, आपको नजर आता है कि इस बंदे में कितना talent है. He also has an old school charm, I think. Yes, yes. Yeah, he's that underrated charm. I would like to say that जो आपको नजर आता है ना, जो अच्छा दूसरी चीज़ जो मुझे इन दोनों मूवीज में बहुत पारस मसरूर एंड सलीम मिराज, हम उनके टैलेंट पे कोई डिबेट ही नहीं है, लेकिन हमने आज तक उनको ना फोर फ्रंट पे ऐसे नहीं देखा। सलीम मिराज को ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी मिली, सो इन दोनों मूवीज़ में इनको आप खुल के देख रहे हैं एंड इट इज़ सो नाइस टू, मैं ये नहीं कहूँगी पहली बार उनका टैलेंट आपको ऐसे नज़र आ रहा है, वो उससे भी शायद ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंसेज देख चुके हैं हम उनकी, लेकिन इट वॉज गुड टू सी देम हैविंग एन अपॉर्चुनिटी टू बी ऑन द स्क्रीन फॉर दिस लॉन्ग विच दे डिजर्व। स्क्रीन टाइम मुझे इन दोनों की एक बात बहुत मूवीज़ की ये बात लगी। अदरवाइज आई थिंक स्टोरी भी अच्छी थी, परफॉर्मेंसेस भी अच्छी थी। मुझे परफॉर्मेंसेस के अंदर देखिए, आपके पास मदारी के अंदर भी और जॉन के अंदर भी, जॉन के अंदर अच्छी बात यह है कि आपके पास सिर्फ 4 कैरेक्टर्स हैं, सही। मदारी के अंदर जब आपके पास प्रिंसिपल 2 कैरेक्टर्स हैं, सारी कहानी उनके ऊपर जाती है, बाकी एक्टर्स सही हैं, सही ना, जिनको कुछ छोटी जगह मिली हुई है उनके लिए, उनको दे शुड हैव बीन, अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस का ग्राफ देख रहे हैं ना, जिस लेवल का काम पारस और इबाद कर रहे हैं ना, उस लेवल का काम बाकी नहीं कर रहे, मगर दैट्स फोकस भी नहीं कर रहे, यू डोंट फोकस ऑन दैट, आप नहीं कर रहे, आपकी फोकस जो है एग्जैक्टली आपका फोकस वहाँ नहीं है। आपके पास जॉन के अंदर आ जाता है, जॉन के अंदर आशिर वाज अ सरप्राइज। देखिए सलीम, I'm not surprised because I've seen him in the drama, so मैंने recently देखा तो हम, अगर वो ड्रामा बाद में आया ना, ये फिल्म तो शूट हुई है, yeah that's true, राइट, तो दैट इज सॉर्ट ऑफ लाइक कि यहाँ का ना, अच्छा आई डोंट वॉच ड्रामास तो मुझे तो पता ही नहीं है बिल्कुल, मगर आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज कि आशिर, और दिस इज वेयर देयर इज अ पैरेलल ना, यू कैन ड्रॉ पैरेलल फ्रॉम दिस, कि आशिर की परफॉर्मेंस और रुमैसा की परफॉर्मेंस के अंदर आपको एक वाज़ेह डिफरेंस मिलता है, बिल्कुल, और रुमैसा की परफॉर्मेंस बट दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, उसकी खामोशी, उसकी चर्पीनेस, नहीं, वो दैट इज़ हाउ द कैरेक्टर्स आर रिटन, सही है, मगर मुझे एक बहुत जो परफॉर्मेंस वाइज जो नुआंस है ना, उसके अंदर मुझे एक डिस्क्रिपेंसी दिखती है। अच्छा। आशिर के अंदर मुझे लग रहा है, सही है, और आई विल वॉच इट अगेन इंशाल्लाह दोबारा एक और दफ़ा, सही, एंड दैट विल कंफर्म इट। But when we came out and after the movie, my sister was watching it with me, and she has a much sharper perspective on everything. आशिर को समझ है सिनेमा की, बहुत अच्छी समझ है, तो उसको पता है कि अपनी परफॉर्मेंस गॉज कैसे करे एंड देन गेज कैसे करे, और गेज करते हुए एक और बात है कि आशिर का मेथड शायद मुझे समझ आ गया है। पहले फिल्म के अंदर अपना अप्रोच टू एक्टिंग समझाना ना, to a critic or to the audience is a phenomenal thing. Okay. Ashir takes time to get into a scene. Okay. जब उसको 2 चीज़ें होती हैं हमेशा, आपका को एक्टर होगा, जितना अच्छा सामने का आपका को एक्टर होगा ना, उतनी अच्छी आपकी परफॉर्मेंस होगी। जब आपका को एक्टर सामने हो, लेट्स सपोज सलीम महराज जैसा एक्टर आपके पास है, तो आइदर एक बाउंस ऑफ परफॉर्मेंस की वजह से आप बेहतर हो जाओगे, जैसे रज़ा की आपने बात करी, रज़ा माइट नेवर बी दिस गुड, सही,
if he was just alone on the screen. True, it was complimentary. इट वॉज हाँ, आपकी बात कॉम्प्लीमेंट्री, सही है। ना? तो वो बैक एंड फोर्थ जो हाँ। बाउंस आ रहा है ना, वो ऐसा हो जाता है। या तो फिर आप सामने वाला इतना ओवरबेरिंगली स्ट्रांग होता है ना कि आप दब के ख़त्म हो जाते हो। तो जब जब आशिर सलीम महराज के साथ थे ना, सलीम डोमिनेटेड द थिंग, आशिर के अपने मोमेंट्स जो वो अलग है, दैट इज़ वेयर थिंग्स कम आउट। आशिर की शादी का एक सीन है जिसके अंदर वो बारात को बैठा होता है, Yeah. दैट्स अ लॉन्ग वन टेक, सिंगल कैमरा लगा के उसने छोड़ दिया, आशिर को जगह दी, और आशिर वो परफॉर्मेंस को लेते 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 ओवर, इट्स वन ऑफ द बेस्ट सीन्स टू फ्रॉम दिस मूवी। सो आशिर को गेज करना आती है कि मैं कैसे परफॉर्मेंस करूँ, उसको सिनेमा का अंदाज़ा है, फिल्म का अंदाज़ा है, जाहिर बात है उसकी एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है देखने का बिहाइंड द सीन्स है। तो दैट इज़ वन थिंग। तो आई एम वेरी हैप्पी टू सी सच अ मैच्योर परफॉर्मेंस कम आउट ऑफ सच अ यंग Young, एक्टर, बिल्कुल, बट कुछ जगहों पे कमज़ोर भी है, एंड आई थिंक ही विल गेट बेटर पहली इन मूवी टाइम। थी, आई थिंक एग्जैक्टली। वी शुड बी, हम तो आपके पास बड़े बड़े एक्टर्स के अंदर आपको नहीं मिलते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे हाँ। यहाँ पे थोड़ा सा डिसएग्री करूँगी। आपकी बात टू सम एक्सटेंट सही भी हो सकती है। एक तो सलीम महराज है, ऑफ कोर्स उनका एक्सपीरियंस है, उनके सामने एक डेब्यू एक्टर का ज़रूरी नहीं है कि वो उतना ही अच्छा भी हो या उस लेवल का हो, लेकिन आशिर वाज देयर, यू कुड आशिर was there, yes. एंड ऑल्सो आई फील थोड़ा सा अनफेयर हो गया अगर हम ये बात, आप वाली बात करें, क्योंकि कैरेक्टर लिखा भी ऐसा था जो आपने अच्छा किया मेंशन किया। आई वांटेड Ash's character to have more dialogues. I felt that was missing But that's a not lot. how it was written. Yeah, right? तो बस Exactly. ये चीज़ है, बट ये मुझे थी ना, तो मुझे लगता है कि वो लिखा हुआ भी ऐसा ही था, that he was supposed to be this way in Subservient front in of, a- yeah, in yes. front of Dawood's character, which Yeah. is Salim Miraj, and that does not mean that सलीम महराज छा गए आशिर के ऊपर, कि आशिर की सलीम महराज पूरी फिल्म पे छा गए, आशिर की तो बात ही हम नहीं करें। Okay, so let me rephrase, and I don't want to take away from हाँ. Salim Miraj के talent या Yeah. performance से. I meant to say कि Ashir was equally good, just because his character was not written like that. हम उसको वैसे देख नहीं पा रहे, because जिस तरह की उसकी performance है, it is because of the way his character has been written. But चले, I think चले। इस पे हाँ, बहुत तो ज़्यादा उसमें हो जाएगी, exactly. We will move to the next Let's move to the next, yes. with this one line that I am hoping, and I'm sure you will agree, कि ये दो नई जो movies आई हैं, जो कि बिल्कुल नए डेब्यू डायरेक्टर्स, राइटर्स एंड कास्ट भी बड़ी नई नज़र आई है, उससे बहुत से हम और रिफ्रेशिंग आइडियाज़ अपनी मूवीज़ में देखेंगे फ्यूचर में। Yes. प्लीज़ कराची में अच्छी चीज़ें होती हैं, कराची की पॉजिटिव बातों पे बनाइए। अब वो एरा लाल कबूतर का और इनका निकल गया है, हम देखना चाहते हैं, और हम चाहते हैं हम लोगों को रेकमेंड करें। और कहानी, दूसरी बात मैं आप लोगों से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी, कहानी मुझे लगा पाकिस्तान में कहीं भी हो सकती है, पॉलिटिक्स हर जगह है, मारधाड़ भी हर जगह है, सिर्फ कराची में नहीं है, ये सब चीज़ें मेजॉरिटी ऑफ द स्टोरी। ठीक है, कमिंग टू बेबीलिशियस, विच इज़ डायरेक्टेड एंड रिटन बाय ईसा खान, और उसमें आपको सायरा एंड शहरोज नज़र आते हैं, और कुछ नए फेसेस भी दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी, लव आपसे स्टोरी शुरू है, करें। लव स्टोरी है, दो लोग हैं जो मिले, फिर वो अलहदा हो गए, फिर किस तरह हीरो जो है हमारी हीरोइन को वापस विन करने में मसरूफ़ होते हैं, और इस मुहिम में उनको क्या क्या करना पड़ता है, वो एक जर्नी है जो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो बुराक, आपसे स्टार्ट करें, लेकिन सॉरी मैं आपसे स्टार्ट करनी चाहिए, लेकिन मेरे एक जुमला आ रहा है, तो मैं Please. कमरान, आपको मूवी बहुत पसंद आई? बहुत पसंद आई। मतलब मैंने ना रिव्यू डिटेल में नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने लाइन पढ़ी जो इनकी टाइटल था, और फिर मैंने सोचा कि मैं कामरान से पूछूंगी, कामरान, यू रियली थिंक इट इज़ वर्थ स्पेंडिंग 1500 रुपीज़ ऑन दिस मूवी, जो आपको कुछ ज़्यादा ऑफर नहीं कर रही है, एंड एज फार एज आई एम कंसर्न कुछ भी ऑफर नहीं करी है, यू आर रियली रिकमेंडिंग इट टू Yes. अस? ओह वाओ, ओके, कमिंग बैक टू यू, आपसे स्टार्ट करते हैं, फिर हम कामरान की तरफ आएंगे। क्यों? Okay, आपका। so when you mentioned director or producer, I think he has written it as well. हाँ, वो I think उनकी अपनी ज़िंदगी से ही Producer है मुझे शायद ये sorry नहीं कहानी। information He is है। producer, director and Co-producer as writer. well, हाँ। So इस दफ़ा काफ़ी जो लाइनअप है उसमें काफ़ी पहली दफ़ा फिल्म बनाने वाले इस लाइनअप में हैं। खैर, so वैसे तो राबिया ने जो एक लाइन बोली उसमें भी बहुत कुछ बोल दिया है, लेकिन मेरे पास और भी बहुत कुछ मैं बोल सकती हूँ। बेबीलिशियस, एक तो ये नाम भी ना इस पर भी बड़ा खैर। सो रोमांटिक मूवी, सायरा, शहरोज़, और जैसे वो इंटरव्यू में भी अपने बात कर रहे थे शहरोज़ के फर्स्ट लव एंड ऑल ऑफ दैट। सो ठीक है, कॉलेज स्वीट हार्ट्स हैं, कॉलेज का एक ग्रुप है, एंड सायरा एंड शहरोज़ लुक रियली गुड टुगेदर टू मी ऑन स्क्रीन, जितना भी मैंने उनको वैसे देखा, और वो बहुत यंग लव वाला, यू नो, दे रियली फिट द बिल, आई वुड से। और फिर ये मूवी शूट जिस वक्त हुई थी, तब तो वो लिटरली जब मूवी स्टार्ट हुई है तो वो बेबीज़ ही लग रहे थे दोनों, और शुरू के जो एकदम से एक साथ कुछ सीन्स आए हैं वो बहुत अच्छे लग रहे थे, वो एक रोमांटिक मूवी का वो आई वुड से फील दे रहे थे, इस्टेब्लिश कर रहे थे। बट बहुत सारी जगह मैंने रिव्यूज़ में भी देखा, और मैं अग्री करूँगी इस बात से कि रोमांस
रोमांटिक सीक्वेंसेस, रोमांस सीक्वेंसेस रोमांस मूवी में हमने उस तरह से नहीं देखा। ठीक है, ऑलरेडी दिखाया था कि दे वर इन लव, या उन शुरू के क्लिप्स में बता दिया, एस्टैब्लिश कर दिया कि भाई दीज टू पीपल आर इन लव एंड नाउ दे वांट टू बी टुगेदर, या इनके आपस के जो भी कन्फ्लिक्ट्स हैं। लेकिन कहीं भी रोमांटिक मूवी में रोमांस उस तरह से नहीं था जिस तरह से होना चाहिए, जिसकी रीज़न मुझे ऐसा लग रहा है कि आई नो, बट दैट इज़ नॉट फॉर अस टू कॉमेंट ऑन। खैर, सो फर्स्ट लव, हार्ट ब्रेक, आप कुछ भी करके यू वांट टू गेट दैट पर्सन। उमर ने हर हरबा अपना लिया टू गेट सबीहा, अच्छा बुरा, नेगेटिव पॉजिटिव, हेल्दी अनहेल्दी, हर किस्म की चीज़ कर ली, जादू टोने तक भी हो गया। सो आई गेस फर्स्ट लव, एंड फर्स्ट लव क्या, फर्स्ट लव आई थिंक बहुत क्लीशे और ओवररेटेड बात है। व्हेन यू आर इन लव यू रियली वांट टू गेट दैट पर्सन, और उसमें हो गया। आखिरी में हमें यही था कि अब रह क्या गया है, जब जादू भी हो गया और फिर मस्जिद भी हो गई, सब हो गया, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल वेरी बिलीवेबल, रिलेटेबल एट टाइम्स, एंड ऑल्सो के ठीक है। बट आपने भी जो बात की थी मदारी के वक्त रिस्पॉन्सिबल होने वाली, वो चीज़ बहुत ज़्यादा, वो एस्पेक्ट बहुत वैलिड है मेरे लिए बेबीलिशियस में, कि मुझे बहुत सारी चीज़ें बहुत इररिस्पॉन्सिबल लगी। और उसमें दो चीज़ें हैं, क्योंकि अब ये उस वक्त शूट हुई है तब, या क्योंकि हम हमारी जो सोशल कंडीशनिंग और जिस माशरे में हम भी बड़े हुए हैं कि कुछ सालों तक तो इन चीज़ों को बहुत नॉर्मलाइज किया हुआ था। द काइंड ऑफ लव दैट द मूवी शोज़, एंड ऑल्सो इर्द गिर्द की चीज़ों में इररिस्पॉन्सिबल होना। सायरा ने अपने इंटरव्यू में फिल्म से पहले कहा कि ये वो वाला लव है, इट्स नॉट ओल्ड स्कूल रोमांस और ओल्ड स्कूल लव, ये वो वाला लव है जो हम पहले फैंटेसाइज करते थे, जिसमें टॉक्सिसिटी के एलिमेंट्स को अब हम बहुत इजीली पॉइंट आउट करते हैं। वो होता होगा सब रिलेशनशिप्स में, बट वो फिल्म के लिए बहुत नॉर्मल था। मतलब उसका इतनी जिद्दोजहद से उसके पीछे हर तरह का हरबा अपना लेना, वैसे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इज़ रियली इन लव एंड ही रियली वांट्स टू हैव, बट उसको उसके फियांसे के आगे बुरा बनाना, ठीक है, उसके किरदार को लेकर कोई बात करना। अब फिल्म में क्रिएटिव लिबर्टी की बात है तो फिर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल आउट ऑफ द विंडो हो जाएगी, जो कि बेबीलिशियस ने बहुत हद तक आउट ऑफ द विंडो कर दी, ठीक है। अब मैं आज एज एन ऑडियंस भी देखूं, एज अ वुमन भी देखूं, एज अ पर्सन हु यू नो हु वुड वांट टू थिंक अबाउट लव, तो मुझे लगेगा कि ये तो आपने कोई अच्छी सोच का मुजाहिरा नहीं किया अबाउट द पर्सन यू लव, ठीक है, जस्ट टू गेट देम। फिर इररिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो सेक्सिस्ट कमेंट्स हों, फैट शेमिंग हो, मुझे तो कुछ चीज़ें, आई डोंट नो वल्गर इज़ द राइट वर्ड या ये ज़्यादा बड़ा वर्ड है, बट मुझे तो ये भी लगा कि ये डिसटेस्टफुल, कि ये सेंसर, मुझे तो लगा हमारा सेंसर जितना सेंसिटिव है, कुछ चीज़ें तो होनी ही नहीं चाहिए थी फिल्म में, बट वो बहुत ज़्यादा थी। और इतना उसको फिर ड्रैग किया गया पूरी फिल्म में कि अगर वो जो सबसे वर्स्ट पार्ट था मूवी का मेरे हिसाब से, उसको निकाल देते तो ये इतना जो आगे एक बहुत ही डिसटेस्टफुल, इफ दैट वर्ड एग्जिस्ट, नहीं मतलब दिस ह्यूमर वो कहाँ जाता जो ये इतना फजूल रूमर लेके चले पूरी फिल्म में जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सीन। तो वो अगर माइनस कर देते तो टॉकिंग अबाउट अ सीन, वी आर टॉकिंग अबाउट a dialogue or something that came out. We are talking about the scene with that woman thing, जो तीनों friends जाते हैं, ठीक है। So that let's talk about the prostitute scene then. They हाँ, the prostitute scene, ठीक है। ठीक है, आपको मतलब फ़न करना है, एक वो दिखाना है। अक्सर ऐसा होता है कि दिल टूटता है और दोस्त अपने दोस्त को इस तरह से करते हैं, बट आप एक उसमें दिखाओ ना। तो मुझे तो बहुत सारी चीज़ लगी कि पाकिस्तानी मूवी में हम देख कैसे रहे इस वक्त, क्योंकि इससे पहले भूल जाऊँ, आपने उसको, उस कैरेक्टर को जो प्रोस्टिट्यूट का, उसको एक लोकल जगह से कनेक्ट कर दिया, एंड यू काइंड ऑफ सिम्बलाइज्ड दैट लोकेलिटी रिप्रेजेंटिंग दैट। ये बहुत सेंसिटिव और सेंसिटिव चीज़ें होती हैं जिनको बहुत, मतलब अगर मैं किसी एक जगह रहती हूँ और आप उसको बुरे तरीके से प्रेजेंट करें, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें, और हम ऐसी बातें नहीं करते हैं, तो एक ये भी मुझे बहुत ज़्यादा उसमें, तो अपने फ़न के लिए एज इन मूवी में उन किरदारों ने अपने फ़न के लिए तो बिल्कुल डिमीन कर दिया, एक चीज़ को बिल्कुल ही गिरा दिया। और फिर एज अ मूवी मेकर या मूवी में जिसने भी ये ऐड किया, उसने ह्यूमर देने के लिए, ये सोच के कि लोग हंस रहे होंगे, एंजॉय करेंगे, उसको इतना ड्रैग किया थ्रू आउट द मूवी कि मैं बहुत दफ़ा मूवी के बीच में मैं चाह रही थी कि या तो मूवी ख़त्म हो जाए या तो मैं उठकर चली जाऊँ। सो एज मीन एज इट साउंड्स, बेबीलिशियस में एक्चुअली आपने कामरान से सवाल किया तो मुझे भी ये था कि ऑब्वियसली there was hardly anything for me to suggest anyone else either to go and watch it, because क्या है फिल्म में। और मुझे नहीं पता ये प्लस इसके भी रीजनिंग अब वही है कि हम बिहाइंड द सीन्स और उस पर नहीं जा सकते, लेकिन जो फ्रेंड है उनकी, हीरोइन से ज़्यादा तो वो फ्रेंड थी मूवी में, ठीक है। That's true, sorry. हीरोइन से ज़्यादा वो फ्रेंड थी। सायरा तो बहुत कम आई, सायरा तो हार्डली वाज देयर, ठीक है। और जब भी वो आई हैं वो अच्छी तो लग रही थी, और वो ड्रेसिंग और जो भी बता रहे हैं, वो थोड़ा सा शादी और गाना, इन चीज़ों से उन्होंने थोड़ा सा आई थिंक कलर्स और वो ऐड करने की मूवी में कुछ दैट वाज गुड टू लुक एट, बट ऑन ऑल अदर लेवल्स आई थिंक
fell flat, I would say. आपका आप पहले हैं ताकि फिर नहीं आप पहले कीजिए। अच्छा मैं पहले हूँ, ये आप पहले आप चल रहे पहले हैं, आप ओके पहले। ओके चले। देखिए आई थिंक आपको क्वाइट क्लियर हो गया फ्रॉम मी एंड बुराक हमारा क्या पॉइंट आपका सिमिलर मोर और लेस सिमिलर और समथिंग और ऐड है। होगा, लेकिन आप पहले अच्छा, फिर मैं भी एक साथ ही टैकल करूंगी। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। अच्छा नहीं देखिए, मैं रिकमेंड करूँगा फिल्म। पहली बात टॉक्सिसिटी की जो बात आ रही है, आई थिंक देखिए एक कैरेक्टर को जो आपको पहले से फ्लॉड दिखा रहे हैं, जिसका कोई हरबा काम नहीं कर रहा, सही ना, वो कैरेक्टर है ही बेचारा एक कॉम्प्रोमाइज स्टेट के अंदर ना उसकी कोई डिसीजन सही है, ना उसका कोई एक्शन सही है, उसको अगर ये जादू टोना भी कर रहा है वो भी इसको बैकफायर कर रहा है, इसकी हर एक्शन इसको माइनस की तरफ ही लेके जा रहा है ना। तो हम एक पहली बात एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक कैरेक्टर ऐसी बात करेगा। आई डू नॉट अग्री विद वन डायलॉग दैट केम इन, जिस तरीके से वो उसकी बेइज्जती कौन सा करता है dialogue था? जब वो पार्टी के अंदर वो बताती है कि आप अपनी फियांसे के साथ या समवन यू लव, आप उसको ये चीज़ें नहीं कह सकते, मगर दैट ऑल्सो टेल्स यू कि इट्स नॉट एज हंकी डोरी और रोमांस एज ही फैंटेसाइजेस। देखिए उमर को मैं एक बहुत इंटेलिजेंट फिल्म मेकर मान रहा हूँ बाकियों की तरफ। ईसा को अच्छा उमर ईसा नाम पूरा है इसका। ओके सॉरी उमर ईसा खान, सही, की अपनी खुद की कहानी है, सही, तो इसलिए उमर ही वो कैरेक्टर है। ओके एंड इफ़ यू नो उमर, मैं इसको पिछले 1 साल से अच्छे तरीके से जानता हूँ, आई कैन सी हिम बीइंग शेरोज़ कैरेक्टर, सही, तो उसके एक्शंस होंगे 100% ये। और सो कमिंग बैक टू दिस, तो वो कैरेक्टर कहीं सक्सीड नहीं कर रहा, उसके एक्शंस भी गलत है। वो फैंटेसाइज जो एस्पेक्ट है कहानी का, वो आपके पहले सीन में ही क्लियर हो जाता है। व्हेन यू स्टार्ट ऑफ विद यशराज टाइप मूवी, दैट्स एंटायरली इन हिज हेड, but the next scene throws you in the pit of reality. See, it's no longer the romance, it's no longer what he thinks, see, what he thinks, see, is totally different from what it is right now. तो एक एस्पेक्ट ये है। सेकेंडली तो क्योंकि वो एस्पेक्ट आपका पहले से शैटर हो गया है, कहानी का मुद्दा ही चेंज हो जाता है। अब वो को पूरी फिल्म कोशिश करता रहा ना, तब भी उसको लड़की नहीं मिल रही। असल ज़िंदगी के अंदर आई थिंक उमर के साथ भी ऐसा हुआ, तो उसको लड़की नहीं मिली थी अनफॉर्चुनेटली, मगर यही हरकतें करेगा तो कमी नहीं मिलने वाली। मैं यही कहने वाली थी, लड़कों के साथ तो कोई नहीं मिलने वाली। तो ये वाली जो चीज़ मिलने वाली होगी वो भी चली जाएगी। मैं तो इसलिए मुझे कोई इशू नहीं है इसके साथ, बल्कि मैं थोड़ा सा और इसको जब मैंने पहली दफ़ा देखी तो मैंने उमर को ये कहा, मैंने कहा डू यू रियलाइज दैट यू आर एक्चुअली एम्बॉडिंग कैरेक्टर्स फ्रॉम आर्ची ओवर हियर, फ्रॉम आर्ची ओवर आर्ची कॉमिक्स, सही है। देखो आर्ची इज़ अ लूज़र, सही, जो ये लूज़र कैरेक्टर है। आर्ची इज़ ऑलवेज पाइनिंग फॉर वेरोनिका, सही, जो ये कैरेक्टर है। वेरोनिका इज़ मटीरियलिस्टिक एंड शी गोज़ फॉर द नेक्स्ट पॉसिबल हंक which she does. No, she doesn't. She goes for the hunk. She's not doing it. She's forced to do it. No, that is the It's sweet. not her decision. That is the happy ending that Umar gave the film, ना? हाँ, सही? okay. तो अब हम तो फिल्म पे बात कर हाँ रहे तो हैं। हमें क्या पता एग्जैक्टली एक्चुअली में क्या था, हम तो फिल्म की बात हाँ, कर रहे मगर हैं। वो कितने लास्ट 10 मिनट्स में वो बात रिवील होती है। दैट्स सॉर्ट ऑफ लाइक टू गिव द प्रॉपर साफ सुथरा पैकेज, टाइंग द मूवी अप विद द रिबन वाली चीज़ ना। नहीं तो फिर आप कहते हैं कि मदारी की तरह ये कहानी भी डिजेक्टेड सोल क्रशिंग हो गई। मैं आती हूँ इस पे। तो वो अलग सोल क्रशिंग है। अच्छा चले ये बहुत बुरी सो तो मतलब तो कटाकट बन गए। मगर क्रशिंग तो बहुत आसान वर्ड है, कटाकट। अच्छा मज़े की बात है कि जब मैंने इसका शो कैप्री के अंदर देखा था तो हम निकल के आ रहे थे, द इंटायर लास्ट सेगमेंट ऑफ द मूवी, जहाँ ये फिल्म एक बॉलीवुड फिल्म की तरह रैप अप होती है ना, आवाम खुश थी। आई एग्री विद यू। वो जो जहाँ पे एक्शन क्लाइमैक्स आता है आपका, क्लाइमैक्स जहाँ लड़की पलटती है ना, उस पॉइंट के बाद से लेके एंड तक आवाम। एक्शन सीक्वेंस बड़ा इंटरेस्टिंग है, बारिश में वो कर रहे हैं, वो आ रहा है, इट्स नॉट बैड। एक्शन तो मुझे उतना वो नहीं लगा, मगर जो लड़की पलटी है ना, वहाँ से ऑडियंस को हो गया ओह आ, मैंने कहा ओके सही, दिस शोज कि एग्जैक्टली व्हाट द ऑडियंस डिमांड्स आर। अगर उमर वो कहानी नहीं कहता ना उस पॉइंट के ऊपर, उस एंडिंग की तरफ नहीं जाता ना, तो उससे भी हाथ धो बैठता। अच्छा मैं अग्री करता हूँ विद द प्रोस्टिट्यूट बिट, क्योंकि दैट केम आउट ऑफ नोवेयर। It is the thing that I despise about the movie. That should not be there at all. क्योंकि you are suddenly telling a story that is thoroughly Archie and Riverdale. वो लड़की भी जो आप बेस्ट फ्रेंड कह रहे हैं, वेरोनिका की बेस्ट फ्रेंड है बेटी, सही है ना, यहाँ पर भी बेटी है। बेटी बहुत सी दफ़ा आर्ची को प्यार करते हुए फिर भी आर्ची की मदद करती है टू गेट वेरोनिका। शी डज दैट, सही, She doesn't love Umar. she doesn't, सही है। आई एम नॉट सेइंग इट्स अ डायरेक्ट कॉपी ऑफ आर्ची ना, इट डजंट कम, सही है। मगर अगेन आपको मिस्टर लॉज लाज मार के निकाल देते हैं बार बार, स्मिदर्स होते हैं आपके पास घर के अंदर, सही है, वहाँ उसकी लड़की का बाप भी यही कर रहा है। तो द पैरेलल इज़ वेरी थिक ओवर देयर। एवरी कैरेक्टर इज सॉर्ट ऑफ लाइक समहाउ सबकॉन्शियसली
इंस्पायर्ड फ्रॉम आर्शी. सो मुझे अच्छी बात एक और लगी सही, आई थिंक वेयर फॉरगेटिंग दैट पॉइंट इज मानी. मानी वाज क्वाइट गुड. मुझे बड़ा मज़ा आया मानी को. मानी मुझे अमूमन फिल्म के अंदर बड़ा कच्चा लगता है. यहाँ आई वुड एग्री, मुझे भी अच्छा लगा जितनी दफ़ा वो आए, वो जिस तरह का भी उनका वो है, वो उसमें एक एक spark आता था, हाँ. screen के अंदर या तो अच्छा मूवी spark आता ओवरऑल इतनी, क्योंकि मेरे लिए वो चल रही थी, दिस वाज वन गुड वो. हाँ, मेरे लिए तो सब चीज़ें चाहिए थे. with कि the he didn't exception- add to one of those negative elements. या सिर्फ एक्सेप्शन है द प्रोस्टिट्यूट बेटर, बिकॉज क्योंकि वो कहानी के अंदर एम्बेड हुआ हुआ है ना थ्रू आउट, तो आप उसको निकाल नहीं सकते. Okay, मैं start बिल्कुल, अब आप आ करूँ. जाए. Okay, सबसे पहले This is ये going to कि be long. नहीं, I don't think so. I'm quite clear about few things. I think Okay. मूवी की स्क्रिप्ट में स्टोरी में कोई जान ही नहीं थी. आप एस्टैब्लिश करें दो लोग, क्यों मोहब्बत है भाई उनको. एक गाना आपने दिखा दिया, so I never got attached to the characters. एक कहानी से, एक गाने से आपने मुझे कुछ रोमांटिक सीन्स वो भी वो कि बस वो हक करें एक दूसरे करीब बैठे हुए, तो बस मोहब्बत किस वजह से मोहब्बत हुई, क्या हुई. यू वांट मी टू फील फॉर द कैरेक्टर, देन शो मी अ स्टोरी, मेक मी ग्रो देम टू लाइक इट और हैव अ कनेक्शन. सो देयर वाज नो कनेक्शन. फिर आपने एक वो हीरो दिया जिस किस्म का हीरो मैं अपनी यूथ को नहीं देना चाहती, जिसका कोई ज़िंदगी में मकसद नहीं है, जो बेवकूफ़ी वाली हरकतें करे. और अगर आपने बेवकूफ़ी वाली हरकतें करनी भी है तो उसको बैलेंस आउट कीजिए विद सम सॉर्ट ऑफ इंटेलिजेंस, सम सॉर्ट ऑफ मकसद इन योर लाइफ. Those days are gone जब हम इस तरह की लव स्टोरीज को देखते थे. That's at least I feel, you know, especially with Netflix and Amazon, even our own dramas making such great projects. तो आप सोचते हैं कि यार क्या मकसद है, क्या, तो मुझे तो स्टोरी का कोई मकसद ही समझ नहीं आता. टेक्निकली अगेन यही बात कि आपने इस्टेब्लिश ही नहीं किया. तो जब उनका ब्रेकअप हुआ मुझे कोई दुख ही नहीं है, मुझे समझ ही नहीं आई इसके पीछे क्यों भाग रहा है. फिर आपने लड़की के कैरेक्टर को दिखाया ही नहीं, सिर्फ उसकी कहानी दूसरों के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं. उसका जो मुद्दा है वो आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे. कहीं आपने लड़की को रोते भी नहीं देखा, आप सिर्फ हीरो का. मुझे तो ये शहरोज की मूवी लगी मोर देन एनी. हाँ, शहरोज की मूवी थी. बिल्कुल. सो एक अगेन आपकी वो बात, कि एक उम्र का एग्जैक्ट उम्र का पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द मूवी है ना, तो वही चल रही आ रही है. अब उसमें वो ऐसी बातें करें, ये कोई हम 6 साल पहले की थोड़ी जिंदा रह रहे हैं. बस ये क्या 6 साल उसको- पहले ही बनी है ना. तो नहीं, तो अब आप एडिट में बहुत सी चीजें चेंज कर सकते थे. नहीं, आपने नहीं, कुछ change part- नहीं हो नहीं, सकती. आपने कुछ पार्ट अभी भी शूट Cut किया है. है इस मूवी का, हाँ, जो आप वो कर आखिरी सकते थे. चीज़ है. दैट प्रोस्टिट्यूट सीन, तीन दोस्त एक औरत के साथ जा रहे हैं कुछ करने, और फिर आपने उसको इतना लाइट हार्टेड लिया. आई एम सॉरी, ये बेशक और बार-बार ये आया, ये वहाँ खत्म नहीं हुआ इट इज ऐसे. डिस्टेस्टफुल टू सी दैट. एज अ वुमन आई फेल्ट ऑफेंडेड, एज अ पर्सन आई फेल्ट ऑफेंडेड टू सी दैट. एंड अगर आप उसको मूवी से निकाल दें, मुझे बताइए मूवी पे क्या फर्क पड़ा. मैं एक बात Story ये को मैं फर्क कह रहा हूँ पड़ा कि है कहाँ? ये चीज़ की कहानी में भी जगह नहीं जगह भी नहीं थी. और तो आपने आप क्या क्यों करा, डाल अपने रहे हैं? 2 कैरेक्टर्स को इससे ज़ाया कर दिया. ज़ाया कर दिया क्योंकि बिल्कुल. उनके जब भी वो सीन आ रहे थे तो वो रेफरेंस पॉइंट बन रहा अच्छा, था. उसके बाद नहीं, आपने उस बंदे को दिखाया दैट ही स्लीप्स विद हर, ही लाइज टू हिज गर्लफ्रेंड, जो Yeah. मोही का कैरेक्टर है, एंड देन शी फॉरगिव्स हिम. सॉरी, यू नीड टू सेंड द राइट मैसेजेस. आपने बॉडी शेमिंग की, वो कह रहे हैं उसके बाद टांगों पे बालें रीच जैसा, इस तरह के वो, मुझे सुनते हुए कुछ मेरे कानों को कुछ हो रहा था जब मैं ये देख रही थी. एंड देन आपका हीरो जिसको आपने इतनी मूवी में दिखाया, वो उस लड़की को हासिल करने के लिए इंटीमेट पिक्चर्स अपने उसकी फियांसे को भेज रहा है. अब ये आप हीरो, ये मूवीज़ है ना, ये लोग देख रहे हैं. अगर आप ये कह दें ये मूवी कामयाब हो रही है, लोगों को इम्पैक्ट करिए, तो आप लड़कों को बता रहे हैं उस लड़की को हासिल करने के लिए उसकी तस्वीरें फैला दो, तुम जाओ भेज दो. एंड लड़की इस चीज को एडमायर करे कि वो Admire मेरे करके, पीछे इतना वाओ, ज्यादा क्रेजी उसके है. तो फियांसे उसको मार के 2 दिन फिर हमें कत्ल व गारत की अफवाहें सुनने को मिलेंगी. तो हम किस किस्म के मैसेजेस दे रहे हैं, किस किस्म की हम चीजें establish इसमें तो आई थिंक करते हैं. फियांसे वाज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर. एग्जैक्टली ही वाज. अच्छा, आपने अब यूजुअली मैं यही कह रहा हूँ ना, बैलेंस आउट का आ गया ना आपके तो पास. तो मुझे नहीं फियांसे लगता- बैलेंस आउट कर रहे हो इस बात को सही. वो सेकेंडली इतना उस बेचारे के भी वो काफी बेचारे का सीन्स काट दिए हुए थे, वैसे मुझे वो थोड़े भी थे लगा सीन था. बेचारे के. एंड थ्रू आउट, एंड देन यू नो इलॉजिकल चीजें हो रही हैं. फ्रेंड मतलब वहाँ पे मुझे ना सवाई सायरा के कैरेक्टर का कहीं भी कोई कैरेक्टर ऐसा नहीं लगा जिसको आपने लॉजिकल या कुछ अक्ल इस्तेमाल करते हुए दिखा. आई डोंट थिंक आई वांट टू वॉच सच अ मूवी. एंड अगर मैं इन सब चीज़ों को मैं बोलूँ चलें, आई एम दैट पर्सन हु इज सेइंग कि रिस्पॉन्सिबल कंटेंट नहीं होना चाहिए, ऑल्दो आई एम द बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ रिस्पॉन्सिबल कंटेंट. द स्क्रिप्ट इन द स्टोरी हैड नथिंग इन मी टू enjoy it, to watch it, or for me to tell anyone कि जाइए देखिए आपको बहुत मजा आएगा. आप इन बातों को भूल जाइएगा, आप enjoy करेंगे, कुछ नहीं. ना आपको सायरा भी romance, नहीं ना नजर- comedy. romance भी नहीं नजर, no कॉमेडी इतनी सब ना मैसेजिंग, कुछ भी नहीं है. अच्छा, देन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप मुझे बताइए, आज मदारी और जॉन इज प्रोड्यूसिंग बेटर
technically produced movies than that movie. No, technically it was well done. It was okay. It was okay. I will not say it well done. It was well done. You can't say well done. No, It was I'll okay. tell you why. ये तो it is minimum well done. होते हैं ना ये standards. We can talk about the technicalities for 3 hours now. या तो हम नहीं Exactly, नहीं जाएंगे. जाना. But मैं आपसे सिर्फ कह रही हूँ, मैं आपसे कह रही हूँ, ये तो bare minimum आप एक मूवी से expect करेंगे. This is what I'm saying. Yes. I'm not saying कि ये तो bare minimum है, bare minimum ना. तो with very good names coming in, you know, तो मुझे थोड़ा सा मैं बहुत disappointed थी. एक चीज़ मैं आप देखें एक बार, सायरा के कैरेक्टर से आपको एक गलत जुमला भी नहीं सुनाई देगा और एक गलत चीज़ भी नहीं तो दिखाई फोरफ्रंट में देगी. नहीं है ना? नहीं, because I think she made sure of that. If I may No, say that. that's what फोरफ्रंट Umar's पे क्यों नहीं है? ये वो बहुत forefront सी तो- बातें कह सकती थी. उसने नहीं, I think character कुछ नहीं that is बोला. more about how her character was written, Yes. and not Maybe, Sara. but that Saira was the only use thing of I could say. herself. लेकिन performances अच्छी थी. Performances I thought अच्छी थी. Shehroz Shehroz was did an very good. amazing job. Performances were very good. 3 new faces हम कुछ को ड्रामा में भी देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हमें उन्हें ज़्यादा बेहतर शहजीन की, सबीना की, मोही की अच्छी performances थी जो again I see के some additions are happening in the industry. मुझे बस ये नज़र आया. So मैं थोड़ी शॉक थी कामरान के रिव्यू को पढ़ के and I would not recommend I would it. still recommend it. I would मगर not recommend it. दो और आपके पास आगे चलें. Moving on to तेरी मेरी कहानियाँ anthology. ओह सो एंथोलॉजी की जब हम बात करते हैं ना तो मेरा एक सबसे बड़ा सवाल था बिफोर द फिल्म केम आउट कि 3 सेपरेट जॉनर्स की कहानियाँ एक साथ कैसे फंक्शन करेंगी. जब एंथोलॉजिकल मूवीज़ आती हैं तो आपके पास एक ही जॉनरा होता है, वेदर इट्स हॉरर तो तीनों हॉरर होंगी, थ्रिलर तो तीनों थ्रिलर होंगी, रोमांस होगी तो ये तीनों कोई रोमांस होगी. थ्रेड चल रहा होगा ना आपका. तो- एक जगह कहीं कोई चीज छोड़ी है तो दूसरी ने पिक की और फिर उसको एग्जैक्टली ना, क्योंकि आपके पास एक आइडिया होता है ना, Yeah. सही है कि ओके इस आइडिया या इस इमोशन के साथ हम जा रहे हैं Yeah. तो वो आपका अंडरलाइन बिल्कुल. वो बनता है. तो वो स्पाइन ना होने की वजह से मुझे बड़ी परेशानी थी फिल्म देखने से पहले. मुझे था कि जब ये हॉरर की कहानी आएगी तो वो कितनी हॉरर होगी एंड हाउ मच ऑफ अ डिस्ट्रैक्शन वुड इट क्रिएट फॉर द लैटर मूवी. जो और स्पेशली इसके अंदर जैसे एक और एक अजीबोगरीब बात तो मैं ये नहीं कहूँगा, मगर ये प्री इंटरमिशन तक एक शॉर्ट फिल्म आपके पास चल रही होती है. वो लंबी है बाकियों के मुताबिक. एग्जैक्टली मुझे अच्छा मज़े की बात है, आई थिंक जिन महल जो आपके पास हॉरर टाइटल है दैट इज़ नबील्स मोस्ट रिफाइंड वर्क टिल डेट. For तो- first time I completely 150% agree with Kamran on Me this. too. Yeah. वेरी गुड. क्या बात है, बेहतरीन. आज शो खत्म हो गया, खत्म है आज. I Mic thought drop. कि हम ये नहीं बोल रहे कि नबील ने अच्छा काम नहीं किया. नबील ने मल्टीपल हिट्स दिए हैं, लेकिन अगर आप जिन महल देखें तो यू विल रियलाइज द रिफाइनमेंट एंड द क्वालिटी दैट हैज़ come in him as the maturity that has come in him as a director, and you finally see it happening in front of you. एग्जैक्टली 100% एग्री. क्योंकि इसकी हमने बोला ओवरऑल exactly, wow. तो क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने देखा था आई वॉज अबाउट टू द लेवल के मैंने नोट्स लेना छोड़ दिए थे. और ये बहुत कम होता है कि मैं नोट्स लेना ना. Because you wanted to enjoy आई the वॉन्टेड टू एन्जॉय दैट मोमेंट क्योंकि ये कहानी it was less about horror, less about supernatural, then it was more about human struggle, and then that became the thread of the entire movie. It was about human say characters in separate but different circumstances ना. तो ये मुझे बात बहुत अच्छी लगी नबील की. सेकेंडली मुद्दा पुश नहीं हो रहा था. Yeah. There's always कि जब नबील की फिल्म के अंदर ऐसा होता है कि मुद्दा टेक्स ओवर द स्टोरी. It was there, it ran concurrently with the plight of the characters and it was a very refined product. इतना सुथरा प्रोडक्ट सही बात है. नबील को चाहिए कि 1.5 घंटे की फिल्म बनाए. Yes, yes. तो बहुत that is one मज़े thing. की थी. अच्छा, तो सेकेंडली मुझे लगा कि बहुत अच्छी डिसीजन ली कि मरीना की फिल्म आपकी बीच में पसूरी रखा. मिडन के अंदर आ गई क्योंकि इट वाज सच अ फ्लफी छोटी हल्की फुल्की रोमांस कि इट कम्स एंड गोज लाइक दिस. प्लस उसकी ओपनिंग गाने के साथ है, उसकी क्लोजिंग गाने के साथ है और कहानी छोटी सी. इट्स नॉट समथिंग जो बाउंड्री ब्रेकिंग सही है. आपके पास स्टोरी है. हाँ, ऑफ कोर्स इट डज टॉक अबाउट वुमेन्स लिब टू अ डिग्री, मगर इट्स सच अ वेल मेड प्रोडक्ट. अच्छा सा फ्लफी सा रोमांस आता है, चला जाता है. A nice break between two very thought provoking. एंड देन ऑफ कोर्स महविश वाला सेगमेंट. आई थिंक जैसे सलीम महराज ने उसको खा गया था जॉन को. महविश डोमिनेट्स द एंटायर मूवी. I would say not just 123वां, महविश dominates द एंटायर मूवी. कहानियाँ. एंटायर मूवी क्योंकि महविश इज द कैरेक्टर दैट स्टेज विद यू. ये इतनी कंट्रोल में थी. एक अच्छी शॉर्ट फिल्म के साथ ये होता है कि एक पुरानी कहानी शॉर्ट फिल्म्स के अंदर ये शॉर्ट स्टोरीज के अंदर हुआ करता है. देयर इज समथिंग कॉल्ड एन ओ हेनरी एंडिंग ना. तो आपके पास ओ रिवील आता है.
अच्छी कहानियों के साथ ही होना चाहिए। 123वां का मुद्दा मैं वेट कर रहा था कब आएगा और जब वो Yes, आता है you are right, yeah. इट्स सच अ हैप्पी मोमेंट, क्योंकि शी इज़ अ वेरी मेच्योर कैरेक्टर Yeah. एंड उसकी जर्नी उसको पता है कहाँ जाएगी, उसकी डेस्टिनी उसके कंट्रोल में है, राइट। और वो डिसीजन अगर डिलिबरेट रह भी रही है फॉर समवन हु इज़ नॉट डूइंग गुड बाय हर, दैट इज़ ऑफ हर ओन वॉल्यूशन, ऑफ हर ओन चॉइसेस। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बड़ी मेच्योर राइटिंग, नदीम इज सच अ मेच्योर डायरेक्टर, Yes. सच अ मेच्योर डायरेक्टर एंड ओवरऑल सच अ, आपके पास एक छोटा कैरेक्टर अर्जुमंद वाज वेरी गुड, आपके पास अल्लाह भला करे खालिद, जो कैरेक्टर दिया हुआ है सही, आपके पास सब एक कैरेक्टर, आपके पास कोई ज़ाया नहीं हो रहा। जाहिद इतना कंट्रोल के अंदर था, स्पेशली जब आपको अगर जाहिद को लगे कि अगर जाहिद एक बैकफुट के ऊपर कहीं आ रहा है, आमना कहीं बैकफुट के ऊपर आ रही, तो जाहिद का वो वाला सीन व्हेन ही इज़ इन द कार विद महविश, वहाँ पता चल जाता है कि हाँ अगेन जो हमारी बाउंस वाली बात हो रही थी, यू नीड समवन टू बाउंस ऑफ आउट। तो दैट वाज, दिस इज़ अ फिनोमिनल प्रोडक्ट। आई मीन आपको जब सिनेमा से बाहर आते हैं और आपको एक आखिरी चीज़ फिल्म की आपके जहन में रह जाए ना, एंड दैट मेक्स यू हैप्पी, दैट इज़ व्हाट 123 एंड देन इन कॉन्टेक्स्ट द एंटायरिटी ऑफ तेरी मेरी कहानियाँ वाज। तो वेरी हैप्पी फॉर हाउ दैट टर्न्ड आउट, वेरी हैप्पी। तो मैंने तो एक भी वो नहीं निकाला। आप बताइए मुराद, व्हाट्स योर रिव्यू? ओके, द आइडिया ऑफ हैविंग एन एंथोलॉजी 3 फिल्म्स टुगेदर, तो मुझे यही था कि एक टिकट में पीपल विल गेट टू सी 3 डिफरेंट स्टोरीज। अच्छा, मैंने कहीं रीड किया था कि रोमांस का ही जॉनरा है और 3 डिफरेंट तरह से उसको एक्सप्लोर किया जाएगा। तो डिफरेंट, ऑब्वियसली हर रिलेशनशिप की, हर कपल का एक डिफरेंट वो होता है, तो रोमांस के ही डिफरेंट शायद एस्पेक्ट्स होंगे, बट तीनों देखने के बाद और क्लियरली पहली वाली को आप रोमांस का जॉनरा में तो नहीं वो करेंगे। सो ऑडियंसेस के लिए ये चीज़ जहाँ अच्छी है कि दे गेट टू सी 3 डिफरेंट स्टोरीज़, और वो भी हर एक से बढ़कर एक, एज एन एक्टर्स और कास्ट की और सब की बात करें। दूसरी तरफ ये भी है कि कुड बी अनफेयर टू द 3 फिल्म्स कि एक ज़्यादा अच्छी लग गई, दूसरी कम अच्छी लगी, तो जब एक ही देख रहे होते तो उसको सिर्फ उसी के लेवल पे जज करते। अब वो दूसरी से होगा जैसे मैंने किया है, ठीक है, जिस पे मैं आ रही हूँ। ऑल्सो फ़ायदा भी ये है कि एक जो अच्छी लग रही है वो देखने, दूसरी भी देखनी ही पड़ेगी, तब तक तीसरी पे नहीं पहुंचेंगे। तो इट गोज़ बोथ वेज एक्चुअली, बट इट्स अ गुड आइडिया टू एक्सप्लोर, स्पेशली जो हमारी इंडस्ट्री के हालात और मामलात हैं कि 3 ऐसे नाम, स्पेशली नदीम और नबील से तो वैसे ही इतना ज़्यादा वो है, फिर मरीना जी, कि वो केम टुगेदर फॉर 3 डिफरेंट स्टोरीज़। तो वो एक बहुत अच्छा है कि टू ब्रिंग पीपल टू सिनेमा, क्योंकि अब तक आई थिंक लोग, मैं भी अगर किसी को रिकमेंड कर रही हूँ, लोग जा रहे हैं, बता रहे हैं, तो दे आर लाइकिंग इट, लाइक लोग अदर देन अस। तो वो एक बहुत अच्छी बात है, वरना तो पाकिस्तानी फिल्म के बारे में जितने ज़्यादा लोग होते हैं डिसइंटरेस्टेड, तो आई एम हैप्पी व्हेन एवर आई सी कि वो पाकिस्तानी मूवी देख कर आए। सो दैट इज़ अ गुड थिंग, गुड एक्सपेरिमेंटेशन और गुड थिंग टू कंटिन्यू। कमिंग टू द फिल्म्स, नबील की हमने शुरू में ही बात की, और मेरे लिए, मुझे डिस्पाइट ऑल ऑफ द पॉजिटिव्स अबाउट 123वां, मेरे लिए तीनों में जिन महल स्टूड आउट फॉर ऑल द राइट रीजंस। मतलब हिरा और मानी हो, वो एक रॉनेस हो, आई थिंक वो बच्चा जो छोटा था वो जिस तरह बोल देता था बार बार वो वर्ड, फिर गुलेराना जी का जो कैरेक्टर था, वो एक टाइमिंग, कॉमेडी, स्टोरी, क्रिस्प, सब कुछ बहुत अच्छा था। तो वो शुरुआत मेरे लिए बहुत अच्छी हो गई, एंड आई वाज ग्लैड कि वो इतनी लंबी थी, इतनी अच्छी, मतलब लंबी एज इन ड्रैग नहीं थी, बट ड्यूरेशन सबसे लंबा था, मुझे बहुत अच्छी लगी। और फिर बाकी 2 मेरे लिए उस लेवल पे नहीं आ सकी। फर्स्ट वन रूल्ड फॉर मी, आई वुड से। खैर, बीच वाली की बात करें तो मैं नहीं रह रही ऐसे डिनायल में ज़िंदगी में कि हम बहुत प्रोग्रेस कर चुके हैं पाकिस्तान में, कि ये बहुत नॉर्मल है कि लड़की शादी से 1 घंटा पहले या 2 घंटा पहले वहाँ जा रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अच्छा वो लड़का इतना सपोर्टिव है, और फिर बाकी सब भी ज़िंदगी भर के अपने जो उनके थॉट प्रोसेस हमें सब इतने मॉडर्न हो जाते हैं, सब हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है अगर ये रियलिस्टिक भी हो। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स्ड और इन योर फेस लगा ये वुमेन एम्पावरमेंट का मैसेज, कि लड़की होना तो इसलिए ये नहीं कर सकती, लड़की होना तो इसलिए नहीं कर सकती। तो मुझे लगा अब इतने भी हम इस वक्त इतने उस दौर में नहीं चल रहे कि ये लड़की होना तो क्या मतलब ये वाला मैं विक्टिम कार्ड प्ले करूं कि यार लड़की होना मैं तो कर ही नहीं सकती, ठीक है। अब मतलब मैं मजाक में अक्सर ये बोलती हूँ अपने घर में भी कभी कभी, जैसे मेरी एक फ्रेंड कहती थी कि औरत का तो कर्तव्य ये कि वो खाना पकाए। सो वो मजाक में मैं घर में बोलती हूँ, एंड आई एम द लास्ट पर्सन टू कुक। एनीवे, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। सो मुझे वो मूवी बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, और शायद वो पहली और आखिरी मूवी की वजह से और भी मेरे हिसाब से पिस गई बीच में, क्योंकि मैं कंपैरिजन नेचुरली करूँगी या वो एक उतना ऊपर बेंचमार्क सेट होके मैं बिल्कुल वो हो गई। सॉन्ग्स, कलर्स, ड्रेसेस, चीज़ें सब कुछ देखने में अच्छा लग सकता है, बट मुझे वन टाइम वॉच के उससे भी अच्छी नहीं लगी वो मूवी, और एक्टिंग लाइंस पे भी नहीं। इन द मिडल वन,
Middle. और ओके Good, सूरी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं. Now when I think about it, you're right. It was the message was too much in your face. लेकिन हम एक मूवी की बात कर रहे हैं ना जहाँ आप थोड़ा सा फन वे में एक मैसेज को प्रमोट कर रहे हैं कि जो चैलेंज है लड़कियों का विच इज़ टू बैलेंस योर लव लाइफ एंड योर वर्क लाइफ और योर फैमिली लाइफ विद योर वर्क, वो तो फेस करना पड़ता है आज भी ना. बिल्कुल करना बिल्कुल पड़ता है ना, राइट. तो बिल्कुल। वो ला के उन्होंने प्रेजेंट किया थोड़ा एग्जैजरेटेड तरीके से किया तो, और होप भी दी आपको, थोड़ा फन भी दे दिया. तो मुझे ये लगा while I believe that yes they could have, ये जो जिस तरह आप बोल और रही मे हैं, बी वो इट वाज dialogues टू हटा गुड टू बी सकते थे. ट्रू, ये इतना ज्यादा एकदम इस पॉइंट पे. But then फिर हम शादी role के models दिन कैसे कोई देंगे? क्यों जाएगा ना नहीं, करके, ये तो अनरियलिस्टिक है ना. अनरियलिस्टिक है. मुझे वो बट नहीं दैट इज आई हाँ. थिंक व्हाट मेक्स द फिल्म शॉर्ट फिल्म हाँ, फैंटेसी, राइट. हाँ, मेरे लिए वो रोम कॉम थी. रोम कॉम में थोड़ी अनरियलिस्टिक चीजें हाँ, हो जाती है सही. ना, तो वो मुझे ये था. फिर उनका जो आपस में बात करने का वो था, पता नहीं क्यों मुझे हर चीज फोर्स, और मुझे एक्टिंग बहुत ज्यादा मुझे उसमें कॉमेडी बहुत ज्यादा फोर्स लगी थी. फ्लैट लगी. आई डिडंट फाइंड कि कॉमेडी में हम इतना हंस रहे थे. बिल्कुल. मुझे कॉमेडी फोर्स लगी. बिल्कुल. मुझे लीड कपल में केमिस्ट्री नहीं लग रही बिल्कुल, थी. बिल्कुल. maybe मुझे हर क्योंकि- चीज़ force लग but रही वो थी. इसलिए भी क्योंकि वो उसकी टाइमिंग बहुत शॉर्ट थी, तो वो बहुत जल्दी से उन्होंने शायद बहुत ये कुछ हो दिखाना सकता था. है, उन्होंने ये हो उसमें सकता बहुत है. कुछ दिखाना था, दोनों की अपनी फैमिलीज का रिलेशनशिप, आपस में रिलेशनशिप, उसका भागना, उसका बचाना, वो कुछ आना. तो अब वो उसमें उन दोनों की रिलेशनशिप कहाँ से फिक्स हाँ. करते हैं ना. तो आई थिंक जो छोटी मोटी चीजें जो इनको दे दी ना, तो वो आई थिंक Yeah. काफी थी गिवन द स्पैन ऑफ द मूवी, क्योंकि मुझे सबसे लगा, छोटा रन टाइम as इसका ही था. Kamran said, while अगर ये इंडिविजुअली में देख रही होती, उसको कर रही होती, तो शायद मुझे इससे भी ज़्यादा मसले होते. बट बिकॉज इट वॉज पार्ट ऑफ 3 मूवीज़, आई फाउंड इट अ रिफ्रेशर कि मैंने जिन महल देखी जिसमें मुझे रोमांस वगैरह नज़र नहीं आया, थोड़ी रियलिस्टिक थी लेकिन रिफ्रेशिंग थी. तो फिर ये हल्का फुल्का, अब मैं बहुत डीप मूवी 123वां की तरफ जा रही हूँ. So moving on to 123वां, अब वो शुरू होते हुए when it started to build up, I think it came to a very good climax, I would say. और मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहती, जो लोगों को जो लग रहा है कि अच्छा अ गाय एंड अ गर्ल वो उसके सामने सीट पे बैठा है, तो हाउ दिस स्टोरी विल टर्न आउट, इट डजंट रियली टर्न आउट द वे पीपल थॉट इट. आगे जाके शायद स्पॉयलर्स आ जाए, पर चलिए. अच्छा, अभी क्योंकि तक राबिया है. दे देंगी नहीं, मैं स्पॉयलर्स. स्पॉइलर दूंगी. मैं अभी एक दो पॉइंट्स ठीक है. डिस्कस सो अग्रीइंग टू द फैक्ट कि महविश स्टोल द शो, सही है. ऑल्दो वहाज ने विद वेरी मिनिमल डायलॉग्स ही ऑल्सो डिड अ ग्रेट जॉब, बट इट्स महविश, यू रिमेंबर शी ऑब्वियसली मेक्स अ मार्क विद दिस. और जाहिद एंड आमना, दे अगेन दे हैव बीन ग्रेट एक्टर्स, और जितने बिट्स उनके थे इट वाज रियली गुड टू वॉच देम. मुझे बहुत ज़्यादा इट वाज वेरी टिपिकल और वेरी सिग्नेचर खलीलुर रहमान. मेरे पास तुम हो वाइब्स मुझे बहुत आ रही थी, बिकॉज ये जब औरत की और वफ़ा की और जिस तरह की वो जुमले, वो जो मेरे पास तुम हो में भी जो आधे एक जुमले आते थे ना, जिन पे कंट्रोवर्सी भी बड़ी होती थी लेकिन वो लगते थे जाके आपको, तो ऐसे वो काफ़ी चीज़ें, महविश के काफ़ी डायलॉग्स. अच्छा, थोड़ा सा ये मेरा पर्सनल वो हो सकता है, एज इन मैं एज आई डोंट नो, एज अ क्रिटिक, एज अ जर्नलिस्ट का मुझे नहीं पता, क्योंकि ये कोई टेक्निकल फ्लॉ या बात नहीं है. मुझे महविश की एज अ वुमन, या तो मकसद ये था बिल्ड करने का कि कुछ चीज़ों में लगा कि आपने वफ़ा का मैसेज दिया और उस बंदे को ना आपने ग्रीन सिग्नल दिया, और उस बंदे को आपने वो खुद जिस रिलेशनशिप में था उसके लिए भी एक वो दे दिया, और अपना भी आपने बता दिया कि वाई यू आर बेयरिंग विद द हस्बैंड्स वो जो डिसलॉयल है. कुछ जुमले और कुछ बातें मुझे उस डायनामिक में फ्रॉम अ मैरिड वुमन हु डजंट वांट टू यू नो रेसिप्रोकेट और डजंट वांट टू गिव एनी ग्रीन सिग्नल, थोड़ी सी बातें मुझे नहीं एक्सेप्टेबल लगी. लेकिन अब वो उन्होंने एक बड़े उसको दिखाते हुए कि शायद उसको नॉर्मल कर दिया. लेट्स कम टू दिस थिंग. अगर उस मकसद वो 123वां का मकसद क्या है? व्हाट डू यू थिंक इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ 123वां, या व्हाट वर दे ट्राइंग टू शो? व्हाट डिड यू थिंक? आई थिंक ये लॉयल्टी वाली जो बात को लेकर के, जिसने कहा ना कि टिपिकल हस्बैंड मटेरियल, कि आपको मैं अच्छी लग रही होंगी, अपनी बीवी नहीं अच्छी लगती होगी, इसी तरह उनके मियाँ को किसी और की बीवी या कोई और लड़की अच्छी लग रही है. सो आई थिंक कार्मा. अच्छा, फॉर मी मतलब फॉर मी व्हेन आई सॉ द मूवी, मेरे लिए वो एक दो इंसानों की ज़िंदगी का एक मोमेंट था, कुछ घंटे थे या एक रात एक दिन, जो उन्होंने दिखाई है बस. ठीक है, बिल्कुल इससे ऐसे. ज़्यादा इससे आगे मैं नहीं, मेरे लिए वो मूवी का मकसद नहीं था. उन्होंने दिखाया, लेकिन उसी में उन्होंने बहुत सी चीज़ों को रैप अप कर दिया. उन्होंने बहुत खूबसूरती से आपको थोड़ा सा ये सब चीज़ें जो आप बोल रही हैं ना, ये किया ताकि आप थोड़ा सा तो डायरेक्ट इधर उधर फिसले ना, वरना तो बहुत बोरिंग हो जाता अगर हम पहले से देखते कि वो वफादार निकली. हम मिडिल ऑफ द मूवी वाज लाइक, इज शी गोना डू इट, इज शी गोना गो अवे विद, या वो हाथ पकड़ते हुए कहती है कि अभी इतने वो नहीं हुए हम, तो क्या हम है. कॉन्स्टेंटली एक उसमें थे कि क्या होगा, वो वफादार होगी, वो बेवफाई करेगी, खलील साहब इस बार क्या मैसेज देंगे, क्या फिर से कॉम्प्लिकेशंस होंगी. तो ये तो इस वजह से उन्होंने दिखाया. सेकेंड, आई फेल्ट इट वॉज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ feelings of women, men and on third level humans. जितनी बातें महविश ने बोली वो
मेरा ख्याल में बहुत औरतों ने उसके साथ कनेक्ट Relate किया होगा बिल्कुल। वो एक यंग लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से जब वो लट की बात करती है, देन जब वो उनके जो 2-3 डायलॉग्स वो मुझे लगता है वो तो क्रक्स ऑफ द होल थिंग थे, जब उसने जो जाहिद को गाड़ी में बोला अपने मियाँ को, बिल्कुल दैट वाज द हाईलाइट, दैट वो ही उन्होंने पूरा सर्कल ऐसे क्लोज किया है फ्रॉम द स्टार्ट टू दिस के, और ये उसका मुद्दा मूवी का बनाया एंड वो रिप्रेजेंट किया लाखों औरतों को जो इस वक्त रिलेशनशिप या शादी में है निकल नहीं पा रही हैं। वो जो उसके डायलॉग्स हैं तो अच्छा मेरे लिए मुझे तो, ये ज़्यादा मर्दों के उस पे लगा कि आप वैसे तो आपको अपनी बीवी में 10 तो मतलब आप भी मतलब मुझे इस वक्त आके कोई मर्द अपनी बीवी के बारे में बात कर रहा है या ठीक है हर बंदा ये कर रहा है, लेकिन वो अपने गिरेबान में नहीं झांक रहा। यही तो फिर वहाज का कैरेक्टर आ गया ना, इधर उन्होंने वहाज के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया, मर्द के इमोशंस के क्या थिंकिंग चलती है, फिर वो देखता है वो हर बात जो बोलता है उसको महविश का कैरेक्टर काउंटर कर रहा होता है, और उसकी जर्नी आपने दिखाई कि फिर क्या चीज़ होती है, लेकिन एट द सेम टाइम व्हाट बैलेंस वाज जाहिद और आमना इलियास का जो कैरेक्टर है एंड सम ऑफ द डायलॉग्स, वो जो गाली वाली कुछ वो इधर आके आपको लगती है लाइक, लेकिन वो इतना खूबसूरत से उन्होंने उनको शर्मिंदा किया, ऐसे लोगों को जो ये चीज़ें कर रहे होते हैं, इतना खूबसूरत, तो आई थॉट इट वाज सच अ वेल written, it was a mature product, और उसने हमें ये जवाब भी दे दिया कि why was she was keeping up with this man despite knowing all of this। मेरे लिए तो वो रैप अप था, मेरे लिए तो एक बिल्कुल था। कंप्लीट वो था जो उसका टाइटल है ना फिल्म का 123वां, yeah. that spells out everything। बट सर आपको काटूं, लेकिन आप ये भी तो देखें ना, इट स्पेल्स आउट, लेकिन 123वां आप क्वेश्चन करते हैं जब वो कहती है कि मेरे पास 123वां मौका है, आप फिर सोच रहे होते हैं कि क्यों, तो वो आपके सवाल भी कर रहे हैं, क्यों आप जर्नी था वो तो एक्सप्लेन हो गया ना जब वो उसने बताया, तब ना उस पर क्लीन हो गया, लास्ट में होता है। हाँ तो जब गाड़ी में बैठती है, जब उसने कहा ना कि मौका है, didn't that, अच्छा you didn't connect it at that point, उस point he and his connections। नहीं मैं अच्छा आपका क्या ओके कनेक्शन था? नहीं क्योंकि जब उसने मौके के ऊपर कह दिया कि 123वां मौका है ना, Yeah. तो that spelled out everything from how she was doing it from the moment whatever she was doing, Yeah. सही in front of आज। नहीं तो हाँ whatever it was, हाँ. my question was still that you have chosen to do this, Yes. why I'm still asking, if you have 123 options, why are you still, and as an empowered woman, आज की औरत जब जो हम लोग I'm sure Burak might also have thought कि नहीं यार क्यों तुम इसके साथ रह रही हो, छोड़ो, क्यों, why? Yeah, but she spelled it out entirely। लेकिन उसके बाद आपको जवाब मिलता है गाड़ी में, which is why? amazing that it is her own weakness। वो कहती है ना जिस दिन and which is very very true and realistic I would say। ये इतना अच्छा, कनेक्टिंग पॉइंट है। जब तक उसने कहानी का टाइटल नहीं बोला ना, सही, तब तक मेरे पास क्वेश्चन था। द मोमेंट दैट शी सेड द टाइटल ना, नहीं मेरे लिए तब तो मेरे पास, क्योंकि वो उसके एक्शन शुरुआत से उस तरह लीड तक आ जाता है, एक मर्द और औरत के में एग्जैक्टली, उन्होंने probably मेरे लिए जो मुझे जो चीज़ लगी, मेरा क्वेश्चन टू यू, डू यू थिंक वहाज को सही यूटिलाइज किया गया, वहाज को इससे ज़्यादा बेहतर कर सकते थे? I thought Wahaj was just okay, I thought he could have been so much better। I also believe कि उसको क्योंकि महविश तो स्क्रीन पे आती है, वो डोमिनेट कर जाती है नहीं, सामने, अच्छा, आपको sorry, वहाज मुझे उसमें मैं वहाज आपको ये सिर्फ बताऊं। दिख रहा है कि ही अच्छा, लुक्स गुड, मगर महविश के अच्छा लगते कितने अरसे से वी सीन महविश की ग्रेट परफॉर्मेंसेस, लेकिन मुझे लगता है रिसेंटली जो हमने देखा उनको, तो हमें वो नज़र नहीं आया जिसकी हमें आदत थी। अब बड़े अरसे बाद, क्योंकि ये मूवी भी रिसेंटली शूट हुई है, हमें वो उनका जो सही उनकी जो सलाहियत है वो सामने नजर आई, तो हम उसको बहुत एंजॉय किए। सीन्स इन लंदन नहीं जाऊंगी, बट ये जो रोम कॉम वाले महविश के ये पंजाब नहीं जाऊंगी और इसमें है, इससे ये बिल्कुल डिफरेंट वो था और एक बहुत अच्छा एक रिफ्रेशिंग उनका पर्सोना इतना अच्छे से प्रेजेंट किया था, एंड देन यू नो हर गेटअप, द साड़ी, द मेकअप, एवरीथिंग, कि इट इज एक्चुअली अ ट्रीट टू वॉच हर, जस्ट वॉच हर। और फिर No डायलॉग्स doubt में अब वहाँ ने फेल्ट, आप उनकी परफॉर्मेंस जो बिछड़ गए, मैं देखी उनकी जो इस वक्त पॉपुलैरिटी है उसको देखते हुए, आई फेल्ट ही नीडेड टू हैव मोर डायलॉग्स, ही शुड have had more dialogues। मुझे उनका वही ना कि मुझे बस लग रहा है महविश ही सब आई थिंक इस डायनामिक में दिस इज हाउ इट वाज एम्ड कि वो महविश ही वाज सपोज्ड टू, मतलब वो परफॉर्मेंस और एक्सप्रेशंस में अपना कर सकते थे, बट डायलॉग शायद यही था कि देखिए ये भी है, लेकिन मुझे ये भी लगा कि मैं महविश का जर्नी भी देखना चाह रही थी। इसमें महविश का कोई जर्नी था, महविश की एक सिचुएशन हमें बताई गई है, देयर वाज नो जर्नी, द जर्नी वाज ऑफ वहाज, उनकी कैरेक्टर का जर्नी था, उनका कोई जर्नी नहीं था। तो मुझे ये चीजें लगी, तो ये मैं बहुत ज्यादा ओवर क्रिटिकल होके बता रही हूँ, अदरवाइज इफ somebody asks ओवर क्रिटिकल नहीं, दैट इज द फैक्ट, दैट्स अ फैक्ट, क्योंकि महविश इज ऑलरेडी एट पीस एंड शी इज डूइंग एवरीथिंग, no at peace with, नहीं, the thing is कि whatever action that she is taking, सही जिस पॉइंट पे वो आ गई है ना, सही शी इज मेड पीस विद हर माइंड कि हाँ सही यहाँ ये कर रहा है, कॉन्शियस चॉइस और बहुत शी हैज मेड सारी ऑल ऑफ दैट ना, तो शी इज मेड पीस विद द फैक्ट कि ओके ही विल चीट,
माई हस्बैंड विल डू दैट, सही है ना, एंड दैट इज़ माई वे टू गो अबाउट इट, सही है ना, जिस तरीके से भी मैं काउंटर करना, आई डोंट वांट टू गिव अवे स्पॉयलर्स क्योंकि शायद हम लोगों ने बहुत सारे स्पॉयलर्स वैसे ही नहीं, दे ये दिए, spoilers था। मगर वट एवर दैट थिंग इज, आपकी वहाज का कैरेक्टर लर्न समथिंग आउट ऑफ दिस एंड देन ही देखिए अच्छा एक और बात होती है, कभी एक मर्द दूसरे मर्द को, कोई एक दोस्त दूसरे दोस्त को बात समझाएगा ना नहीं आएगी। तो उसको नहीं बात समझ आएगी, मगर कोई खूबसूरत लड़की आपके सामने बैठी होगी और आपको कहेगी यार, आपको एक सबक दे के जाएगी ना, मे बी यूल टेक हर वर्ड फॉर इट, एंड दैट इज ऑफ कोर्स अनफॉर्चुनेटली द ह्यूमन साइकी। आप देखो सिर्फ महविश के साथ ये नहीं हुआ, आमना के कैरेक्टर ने भी जाहिद को उस जगह पे पहुंचाया। Yes, true, तो true. ये एक बड़ा, जैसे हम शुरुआत से कह रहे हैं कि इट्स सच अ मैच्योर वेल रिटन Mature, प्रोडक्ट yeah. कि ये आई थिंक दिस इज वन ऑफ खलील्स बेस्ट राइटिंग स्पेशली इन दिस शॉर्ट फॉर्म। और वेरी वेल कनेक्टेड फ्रॉम डायरेक्टर हाँ, पॉइंट ऑफ व्यू, यू नो, जिस तरह नदीम is- वीवन किया हुआ है बहुत अच्छा है, कहीं से भी आपको ना उसको कोई मतलब वो जिस point पे फिर ला के line- खत्म किया, that हाँ, was the वो best. एंड में छक्का लगाते हैं। जिन महल अगेन ग्रेट परफॉर्मेंस एंड जिन महल की मैं सिर्फ एक बात जरूर मेंशन करना चाहती हूँ, इतना इंटेलिजेंट स्क्रिप्ट है, ना सिर्फ उन्होंने वो प्रॉब्लम्स जो फेस होती हैं और वो आज की प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें तो उसमें द टाइम जो इवॉल्व हुआ है, यू नो, जो शॉप की बात कर रहे हैं, इट इज सच गुड रेफरेंसेस, इट मेक्स यू थिंक दिस इज अ मूवी, आपको रियलाइज भी नहीं होगा, आप एंजॉय भी कर रहे होंगे। टेलीफोन की बात, हाँ, टेलीफोन right. की बात, देन उसकी TCM. बिल्डिंग, वो कहती है यहाँ पे प्लाजा हो, एक पता नहीं कौन सा पार्क इतनी होता मजे था, की होती तो उन्होंने है। कहा पार्क तो नहीं, पार्क प्लाजा है, तो उन्होंने पूरा वो भी इन कैप्चर कर लिया, हाउ द सिटी हैज चेंज्ड ओवर टाइम। सो इट्स आई थिंक तेरी मेरी कहानियाँ वाज अ रिफ्रेशिंग चेंज टू वॉच एज अ फिल्म वॉचर, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं आगे और 3 फिल्म देखना चाहती हूँ या नहीं चाहती। आई डोंट थिंक आई एम अ फैन ऑफ एंथोलॉजी। I would rather have one better made movie. Yes, and also while you said कि human connection है, I wanted a more prominent connection, a thread that आपस was का। running, maybe train होता, maybe कोई एक ठेले वाला होता, मतलब मुझे लगता है इससे वो उसको जरा अच्छा मतलब आप एक उसकी poetic touch दे सकते थे। इमोशनल अपील की या मैं मुझे तो एज अ खुश- मतलब समवन हु इज हाँ। वाचिंग उस पे उसकी इम्पैक्ट की बात Yeah. करते हैं तो एकदम वो 3 किस्म का ना आपके मतलब एक चीज आप आप- कंज्यूम करते हो हाँ। एंड देन डिफरेंट नहीं, आप कंप्लीटली ये भी डिफरेंट कर है एंड सकते देन थे एकदम कि से शादी पे वो आए पहले जन महल, किसी शादी पे फैमिली करी और वहां से शादी से वो कनेक्ट किया, वो Okay. शादी पे खत्म करें, वो रमशा और शहरयार की शादी पे। कोई एक सही। कनेक्टिंग पॉइंट जरूर होना देखिए, चाहिए right, था। right. और आई थिंक क्या कहते हैं, क्योंकि तीनों सेपरेटली बनी थी ना और उनकी Yeah. प्रोडक्शन भी ऐसी थी, सही है, तो आई True. थिंक मुश्किल था। मुझे डर इस बात का था कि ये बिल्कुल डिस्कनेक्टेड ना है, तो एटलीस्ट बिल्कुल वो- डिस्कनेक्टेड नहीं थी, सिर्फ ह्यूमन एलिमेंट अच्छी बात है, कैरेक्टर कर लिया, नहीं तो आप टोटल स्लैपस्टिक, Yeah. टोटल हॉरर कर जाते ना और टोटल नहीं। हार्डकोर ड्रामा, देन इट वुड हैव नेवर वर्क। इतने तो हमारे सिनेमा की जॉनरास भी क्लियरली डिफाइंड नहीं है जितना अच्छा, टोटल एक और आपने डिफरेंस कहा है। आपको जो हम अब मूवीज की बात करें, ये एक आज के ज़माने की बनी हुई मूवी है और ये कैसे अभी होती- shoot हुई है। तो आपको फर्क पता चल रहा है कि अब अगर मूवीज बनेगी तो मुझे हो पाएगी, अब अगर अच्छा, बनेगी, अगर बनेगी तो बिल्कुल। नहीं बन रही है, ऑफ कोर्स बन रही है। नहीं, ओके, बिल्कुल नहीं है। बिकॉज हमने Chances बहुत जो टाइम है ले ना लिया है अभी। और हमारे ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो बार बार कब आप लोग अपना रिव्यू खत्म करेंगे। अल्लाह यार को अगर आप जल्दी से रैप अप करते हैं और अल्लाह यार VIP किस को- किसने देखी, आपने देखी है? मैं देखी। 2 अल्फाज के अंदर प्लीज अरे बताएं, जल्दी कह रही है ना। सो वेरी ब्रीफली अला यार मुझे, और वही जो हमने शुरू में बात की थी बच्चों के लिए, तो मुझे लगा कि बहुत अच्छी मूवी है। मैं इस वक्त निटिग्रिटीज़ में नहीं जा रही क्योंकि आपने 2 वर्ड्स तो नहीं, बट बच्चों के लिए अच्छी मूवी है। इनफैक्ट जिस वक्त मैंने देखी उस वक्त बच्चे एंजॉय भी बहुत कर रहे थे, और जो क्लाइमेट वाली इन्वायरमेंट रिलेटेड उन्होंने थीम प्री रिलीज मेंशन की थी, या कुछ चीज़ें दरख्तों को काटने को लेकर या किस तरह उनको ग्रो करने से इन्वायरमेंट को फ़ायदा और हो सकता है, मुझे लगा कि ये छोटे छोटे विदाउट बीइंग इन योर फेस, विदाउट बीइंग यू नो वेरी प्रीची, मुझे अच्छे छोटे छोटे मैसेजेस लगे कि अगर बच्चे जाके देखते हैं तो ऑब्वियसली तो वो एनिमेशन को एंजॉय करेंगे और ये मैसेजेस वो साथ लेकर जाते हैं, तो इट्स अ वेरी गुड मूव। You have to That beat was her. the- You have to beat her now. You can't take more than I 2 can't. minutes. I can't beat her. She was on a train. थैंक यू ऑन इनकी रिकॉर्ड on- कामरान कांट बीट मी। I can't beat me. सही, इतनी तेजी तो मैं बिल्कुल अच्छा, नहीं बता आप सकता। 2 reasons दे दें मगर अल्लाह यार देखने मैं के। अल्लाह यार की बात ये कहूँगा, क्या कहते हैं कि I didn't like the first अल्लाह यार. Okay. I found 1,000 problems सही है with the animation. देखिए, there is a difference between animation and rendering. सही है ना? पहली वाली अल्लाह यार दिख बहुत अच्छी रही थी बिकॉज इट वॉज मेड ऑन अनरियल इंजन, वॉज द फर्स्ट फिल्म टू बी मेड ऑन अनरियल इंजन, तो वो उसमें तो ट्वीकिंग की बहुत कम ज़रूरत पड़ती, स्पेशली हाउ अनरियल इंजन हैज़ इवॉल्व टिल नाउ। दिस अगेन इज़ मेड ऑन अनरियल इंजन, तो दिखती बहुत अच्छी मूवी है। So technical point of view से आप टेक्निकल इसको पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको 100 बहुत टिक मार रहा हूँ, सही है, yeah. क्योंकि इस बार उज़ैर को भी एज अ डायरेक्टर अंदाज़ा हो गया है कि मैं कितनी चीज़ें रेक्टिफाई कर सकता हूँ, तो ही इज़ डन मोस्ट ऑफ दैट। अगर बंदा 80% इतनी इंप्रूवमेंट कोई फिल्म मेकर अपने अंदर ले आए ना,
बड़ी तो बात है। हैंड्स ऑफ। तो अच्छा ये एक चीज़ होगी। सेकेंडली Story. लास्ट मूवी के अंदर इट वॉज अबाउट सेविंग द एनिमल्स, Okay. right? This is about saving the environment, right? So the story is there. I felt कि कहानी कहने के अंदर ये शायद एक और रिफाइंड ड्राफ्ट कर लेता ना फिल्म का Okay. ऑन द पेपर, तो दैट वुड मेड अ टन ऑफ अ डिफरेंस, बट आई रियली एंजॉयड व्हाट आई सॉ। चलें। तो सलाम है उज़ैर बड़ी बात है भाई। को, और उज़ैर को एक और फिल्म बनानी चाहिए जल्दी बिल्कुल But क्या you बच्चों की couldn't फिल्में beat नहीं है। ठीक है। You couldn't beat me. I couldn't. मूविंग ऑन टू वीआईपी जो हम दोनों ने नहीं देखी और So I feel कि out of all the films that have come out during Eid al-Adha, अच्छा, so coming to VIP, VIP out of all the films that have come out on Eid al-Adha, this is the only title that is of high concept. ओके High concept cinema पाकिस्तान में नहीं बनता. You have a normal layman who becomes the mayor of the city and who changes the system. Whether you think of this as Nayak or whether you think of this as Mr. Smith Goes to Washington. Okay. सही ना, जिमी स्टुअर्ट की पुरानी ब्लैक एंड वाइट मूवी, फ्रैंक कैपरा की, वट एवर इट इज़, मेरे ख्याल से शायद मिस्टर स्मिथ गोज टू वाशिंगटन तो इनको शायद दिमाग में भी नहीं आई होगी, वट एवर दैट थिंग इज, दिस इज योर क्लोजेस्ट इक्वलेंट टू अ साउथ इंडियन मूवी इन पाकिस्तान. राना ने टेक्सचर वही दिया है फिल्म को, फिल्म का पेस वही दिया है. एक अच्छी डिसीजन लेता है और दो बुरी डिसीजन ले रहा है. हीरो हमारा या मेकर नहीं, मेकर की बात हो रही है, राना की बात कर रहा हूँ, राना कामरान की, क्योंकि खुद राना इज सच अ गुड डीपी, सच अ गुड सिनेमाटोग्राफर, कमर्शियल्स, म्यूजिक वीडियोस, true. सब चीज़ें. नबील की सारी फिल्में इंक्लूडिंग जिन महल, ही शॉट Oh, जिन महल, okay. सही है ना. तो इशरत मेड इन चाइना, सारी की सारी चीज़ें शूट बहुत अच्छी करी हैं. तो राना जितना अच्छा राना जिन महल में था ना, इतना अच्छा तो नहीं है, मगर ही इज़ मेड अ कंप्लीट, जिसको कहते हैं ना बॉलीवुड लुकिंग मूवी, ओके तो लगती इट लुक्स लाइक $1 मिलियन. ये तो फिल्म का प्लस आ गया. फिल्म का माइनस ये है कि उसका लीड एक्टर, जितनी दफ़ा आपका लीड स्क्रीन पे आता है ना, द मूवी गोज डाउन लाइक दिस. अनफॉर्चुनेट परफॉर्मेंस, वेरी बैड, सही, एमेचरिश. अब वो एडिट में संभालने की कोशिश करी गई है, बहुत सारे एडिटोरियल डिसीजन लिए दैट आई डोंट एग्री विद, क्योंकि शॉट के हेड और टेल्स बहुत कम काटे हुए हैं. तो देखिए, जब आपका एक शॉट खत्म होता है, दूसरा शॉट आता है, तो देयर इज अ ट्रांजिशन पॉइंट बिटवीन एडिट, देयर इज अ ब्रीदिंग स्पेस, ताकि जब टोनैलिटी का चेंज आए ना, वेदर दैट ब्रीदिंग स्पेस इज फ्रॉम द एडिट, 4 फ्रेम, 6 फ्रेम, 8 फ्रेम, 12 फ्रेम ज़्यादा, या तो देयर समथिंग ऑडियो ट्रांजिशन जो कहलाती है, रिवर्ब आते हैं, चीज़ें आती हैं, तो ट्रांजिशन सही हो जाए. वो पूरा फिल्म के अंदर मिस हो रहा था. नाउ राना बीइंग इंटेलिजेंट एज ही इज, ही सॉ आई थिंक द प्रॉब्लम विद द लीड एक्टर, and he combated that by putting the entirety of the wazn of the kahani onto the villain characters. तो आपके तीनों villains, सलीम again, सलीम मेराज very good, although minor role, एहतशाम was quite good, even अख्तर हसनैन was very good. तो I really enjoyed from the villain's perspective. हीरो की कहानी का इशू सबसे बड़ा ये है कि to become the mayor of the city, he has to go back to school. Now this could have easily be done in 10 minutes, but it stretches for 40 minutes. तो आपका कभी इंडियन मूवी आई उससे फेमिलियर लग रही है मुझे, नेटफ्लिक्स पे आई थी स्टोरी ऐसी. हाँ बिल्कुल होगी, 100% होगी. तो जब ये 40 मिनट का बिट खिंचता है ना, इंटरमिशन तक जाता है, आपको लगता है कि यार दिस इज बिकम टू अनबेरेबल फॉर मी. अदरवाइज इट्स अ वेल रिफाइंड प्रोडक्ट, अच्छी दिख रही है, गाने अच्छे हैं, हीरोइन अच्छी है, बिल्कुल सही है. मेरे तो 2000 लगेंगे पॉपकॉर्न और कॉफी वगैरह सबके साथ, तो क्या मैं 2000 रुपये खर्च करूँ जाके देखने के लिए? Is it worth अगर 2000 आपको rupees? सिनेमाज में मिल जाए तो, क्योंकि अच्छा, वो इट्स कर देंगे. ऑलरेडी आई थिंक ऑन इट्स वे आउट. कुछ जगह पे शायद कुछ शोज होंगे, तो आई थिंक इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी अ लिटिल बिट. After his Babylicious review, I'm not trusting him. I'm sorry. नहीं, आई डिडंट से इट वाज अ गुड मूवी, आई सेड But I'm going to spend money on John, right? Yes, you should. I think you should also spend money on Arpar. Okay. So, Okay, we are gonna wrap No up. offense. आरपार आपने देखी है, कोई जल्दी मैंने से अपना 2 लाइंस कहना जल्दी से. Oh, राबिया oh. कितनी कंसिस्टेंट है अपनी कोशिश के बिल्कुल. साथ कि आप जल्दी कर जल्दी सकते से करें. Never give up. You don't. Good. हाँ, But he's improving. You have to say it. Arpar. Oh my 2 God. lines. Oh my God. Not possible to. अच्छा ये बहुत बता मुश्किल है. दें देखने जाए या नहीं जाए. Let's be ये honest. तो कामरान कभी मना नहीं करेंगे. देखिए, जाए या नहीं, जाए? मैं- मुझे छोड़ो, मैं audience ये- को मैं ये देखें. नहीं कह सकता एक बंदा आर-पार जिसने को- मेहनत से 2000 रुपए कमाए. मैं ये नहीं कह सकता चलो, किसी को. 1500, उसने 1000 कितने मैं पैसे ये नहीं लगाए कह सकता मेहनत किसी से को. आर पार पर?
वो कितने भी लगाए हो, द थिंग इज कि मैं ये नहीं कह सकता कि आप ये देखने जाएं, आप ये देखने ना जाएं, क्योंकि रिव्यूअर यही तो हमारा काम है। नो यू Yes. शुड पॉइंट द हाँ, रिव्यू प्लसेस। सुन के वो किस पे ट्रस्ट करके जा रहे हैं नहीं जाना, वो उनके Exactly. ऊपर है। सही है ना, क्योंकि अभी तो एक रिव्यू कामरान आया पर जिसके अंदर बुरा एक करके फिल्म को राबिया- बेस्ट फिल्म ऑफ द सेंचुरी कह दिया गया है, तो फिर मैं क्या करूं। तो द थिंग इज The द trust on डिफरेंस, the reviewer. आई थिंक यू Yes, शुड तो पुट, वही मैं कह रही हूँ ना। यू शुड पॉइंट आउट द प्लसेस एंड द माइनसेस, सही है। और फिर किसी को बेबीलिशियस के माइंड का होगा वो बेबीलिशियस देखेगा, कोई True. तेरी मेरी कहानी का होगा वो तेरी मेरी कहानियां देख लेगा, किसी को आर पार सॉरी अपना किसी को वीआईपी देखनी होगी, साउथ इंडियन फिल्म का सुन के खुश हो गया और देखने जिसको चला जिन जाए। मैं चलिए देखी ये होगी बता उसको दें बाकी आर पार दोनों भी किसको देखनी देखनी बिल्कुल होगी? देखनी आर पार पड़ेगी। किसको देखनी आर पार आई थिंक मोहम्मद राना मुझे सरप्राइजिंगली अच्छा लगा। मोहम्मद राना की बेटी, शी ऑल्सो प्लेज हिज डॉटर ऑन स्क्रीन, शी वॉज क्वाइट गुड। शामिल की बेहतर परफॉर्मेंस थी, सही है, शायद बेहतरीन भी मैं कह सकता हूँ, इन द लास्ट कपल ऑफ मूवीज दैट आई सॉ, अप टू अ मार्क। द प्रॉब्लम इज कि इट्स नॉट अ वेल मेड प्रोडक्ट, नाइदर इज इट वेल रिटन, नाइदर इज इट वेल शॉट, सही, एडिक्वेटली शॉट डज नॉट कट इट एनी मोर, सही है ना। स्पेशली क्योंकि सलीम दाद खुद इज अ डीपी, सही है, अ वेल नोन डीपी। सलीम ड्रामे भी शूट करते हैं, सलीम शॉर्ट फिल्म्स, सलीम ड्रामे, अपना फीचर फिल्म्स कर रहा है। पहली जवानी फिर नहीं आनी सलीम के हाथ की शूट हुई हुई है, एक पार्शल हिस्सा उसका। तो सलीम दाद इज़ अ चक्कर, यासिर नवाज़ की सारी फिल्में, तो सलीम इज़ एन एस्टैब्लिश्ड डायरेक्टर फोटोग्राफी। इस बार क्योंकि सिंस ही इज स्टेपिंग इनटू द डायरेक्टर्स चेयर, द सिनेमाटोग्राफी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी माजिद मुमताज़ पे, जो सिर्फ एडिकेट से काम कर रहा है। आई डोंट थिंक एडिकेट कट्स इट एनीमोर, especially when you have a very badly written, unmotivated screenplay, bad performances, आपने सम अप कर दिया। bad, I mean, it's okay. We oh get my the god, point. it's The just words, the simple words we mess. hear from you very rarely. And you should say you should not go watch the movie. No, I will not say that. Yeah, okay, no, you will not say that. I will say that I think Kamran should have said कि इस मूवी पे पैसा स्पेंड करने से पहले बहुत दफ़ा सोच लीजिएगा. Go and watch it at your own risk. Unless you want to Yes. see if you can trust Kamran the next time or not, go watch it and decide for yourself. Yeah. मुझे आर पार वालों ने भेजा है। अच्छा, ओके सब ये सोच के जाके देखेंगे कि कामरान पे यकीन करना है या नहीं नेक्स्ट टाइम। चलिए हम लोग इसके साथ ही इस पैनल डिस्कशन को रैप अप करेंगे। अगर आपने इनमें से कोई भी मूवी देखी है और आप हमारे किसी भी कमेंट से, रिव्यू से एग्री करते हैं और डिसएग्री करते हैं, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वुड लव टू रीड योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन द मूवीज़ जो इस बार सिनेमा में हमने देखी हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, रियली अप्रिशिएट। बहुत एफर्ट और टाइम लगती है कि आप लोग अपना काम छोड़ के हमारे पास आते हैं और ये करते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। एंड होपफुली विल मीट सून फॉर अनदर मूवी डिस्कशन। श्योर। इंशाल्लाह बिफोर ईद। थैंक यू। मैंने सुना दिसंबर में से पहले आ रही है, 2 की है होप, तो चले मे बी सून। थैंक यू। टेक Thank केयर, you. अल्लाह हाफिज़।